बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रिकैप लेते हैं कि हमने क्या कुछ अब तक पढ़ा है और हमारा एजेंडा क्या है आज का पढ़ने का। तो बेटा हम जो आज का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के केस में हमें पता है कि जब हमारे पास एक सिंगल ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट विल बी एनी फाइल, ऑब्जेक्ट विल बी एनी डेटाबेस और एनीथिंग, ठीक है, एनी रिसोर्स। जब वो एक रिसोर्स, जब सिंगल रिसोर्स विल बी शेयर्ड बाय नंबर ऑफ प्रोसेसेस, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें कुछ स्कीम्स अडॉप्ट करनी पड़ती हैं ताकि हमारा वो जो शेयर्ड सिनेरियो है, अगर मल्टीपल प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली उस एक ऑब्जेक्ट को शेयर करेंगे तो हमारा जो डाटा है उस ऑब्जेक्ट में वो इनकंसिस्टेंट स्टेट पे हो जाएगा। ठीक है, तो उस प्रोसेस को, उस ऑब्जेक्ट को इनकंसिस्टेंट स्टेट से बचाने के लिए हम ये क्या कर रहे हैं, सारे सिनेरियो जो है वो अडॉप्ट कर रहे हैं। तो हमने क्या कहा था कि प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में क्या होता है, एक किस्म की एक रेस कंडीशन होती है, मीन नंबर ऑफ प्रोसेस ट्राई टू एग्जीक्यूट द सेम ऑब्जेक्ट साइमल्टेनियसली, तो एक रेस सिनेरियो डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो हमने क्या कहा था कि इसको हम क्रिटिकल सेक्शन भी कहते हैं प्रॉब्लम। क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम मीन नंबर ऑफ प्रोसेसेस के, इफ द नंबर ऑफ प्रोसेसेस होल्डिंग the module of module where a shared thing will be executed, will be accessed, जहाँ पे एक हर प्रोसेस के अंदर एक ऐसा एरिया जहाँ पे एक शेयर्ड चीज़ को एक्सेस किया जा रहा हो, वो उस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, क्रिटिकल सेक्शन कहा जाएगा। ठीक है, तो ये क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम भी कहलाता है हमारा। तो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के हमने सोल्यूशन, नंबर ऑफ सोल्यूशन हमने कहा था कि इस क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम या प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो हो सकता है बेस्ड ऑन 3 डिफरेंट सिनेरियो। हमने पहले कहा था कि वो सॉफ्टवेयर बेस्ड सोल्यूशन भी हो सकता है, हार्डवेयर बेस्ड सोल्यूशन भी हो सकता है एंड ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड सोल्यूशन भी हो सकता है। ठीक है, तो हमने कहा था कि सोल्यूशन आइदर विल बी एनी काइंड, इट मस्ट फुलफिल 3 क्राइटेरियाज। बेस्ट सोल्यूशन जो होगा वो 3 क्राइटेरियाज लाजमी फुलफिल करेगा। फर्स्ट कंडीशन वाज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जिसमें कहा जाता है कि ईच एंड एवरी टाइम अ सिंगल प्रोसेस विल शेयर द विल यूज द शेयर्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, हर वक्त एक ही प्रोसेस जो होगा एट ए टाइम उस शेयर्ड ऑब्जेक्ट को यूज कर रहा होगा। दूसरा था प्रोग्रेस। प्रोग्रेस मीन इफ नंबर ऑफ प्रोसेस वांट टू एग्जीक्यूट द शेयर्ड ऑब्जेक्ट, शेयर्ड डाटा, देन क्या होगा, ओनली द प्रोसेस विल अलाउ टू एग्जीक्यूट द क्रिटिकल सेक्शन या शेयर्ड ऑब्जेक्ट दोज हु आर वेटिंग इन द एंट्री सेक्शन। जो एंट्री सेक्शन में वेट कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं को अलाउ किया जाएगा क्रिटिकल सेक्शन में जाना, अदरवाइज तमाम प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में जाने की इजाज़त नहीं होगी। एंड थर्ड लास्ट बट नॉट लीस्ट कंडीशन वाज बाउंडेड वेटिंग। बाउंडेड वेटिंग में हमने देखा था कि मीन देयर मस्ट बी अ बाउंड अ मैक्सिमम टाइम a process will execute its critical section। मैक्सिमम कितनी टाइम एक प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर सकता है। ऐसा ना हो कि एक प्रोसेस नंबर ऑफ टाइम एग्जीक्यूट करे और कुछ प्रोसेस जो है वो वेट ही करता रह जाए। तो देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ बाउंड जो ये चीज़ मेक श्योर करे कि एक टर्न का सिनेरियो हो, हर प्रोसेस को एक 1 बाय 1 सिनेरियो में मूव किया जाए क्रिटिकल सेक्शन की तरफ। ओके, तो इसमें हम डिस्कस कर चुके हैं सोल्यूशन में, हमने सॉफ्टवेयर बेस्ड सोल्यूशन देख चुका है। सॉफ्टवेयर बेस्ड सोल्यूशन में हमने 2 प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के हमने देखे थे। उसके बाद हमने n प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम देखा था। n प्रोसेस मीन नंबर ऑफ प्रोसेस, जब हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा जब प्रोसेस होंगे तब ये सोल्यूशन इंप्लीमेंट होगा। n प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, जिसमें हमने बेकरी एल्गोरिथम को काफ़ी डिटेल से बेकरी एल्गोरिथम को डिस्कस किया था। उसके बाद हमने हार्डवेयर सोल्यूशन को डिस्कस किया था। हार्डवेयर सोल्यूशन में हमने डायरेक्टली n प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के सोल्यूशन देखे थे लास्ट लेक्चर में और काफ़ी डिटेल से हमने डिस्कस किया था। तो लास्ट सोल्यूशन जो है हमारा कैटेगरी का वो है हमारा ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड सोल्यूशन टू सॉल्व द सेम सिनेरियो, मीन प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन या क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के कंसर्न में हमारा ओएस बेस्ड सोल्यूशन जो है जरा उसको देखते हैं हम जरा। तो बिफोर मूव ऑन टू द ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड सोल्यूशन वी जस्ट टॉक अबाउट अ सिंपल कंस्ट्रक्ट नेम एज सेमाफोर। सेमाफोर क्या होगा, सेमाफोर एक प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट है जिसमें हम क्या करेंगे, जस्ट यू आर गेटिंग द डायग्राम। इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा है कि देयर आर सिंगल पैसेज, ठीक है, दैट विल बी यूज्ड बाय नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल्स। ठीक है, तो उसके लिए हम इसको किस तरह से कंट्रोल करते हैं, वी जस्ट इम्पोज्ड सम काइंड ऑफ सिग्नल स्कीम। हम क्या करते हैं, सिग्नल लगाते हैं। इफ सिग्नल अलाउ करता है किसी एक पैसेज किसी एक ऑटोमोबाइल को यूज़ करने के लिए, तो वो क्या करेगा, उसको ग्रीन कर देगा और बाकी सारों को होल्ड में रख लेगा। तो इस तरह से क्या होगा, ये सिनेरियो अडॉप्ट किया जाएगा सेमाफोर की बेस पे। सेमाफोर क्या करेगा, 1 बाय 1 तमाम प्रोसेसेस को
तमाम प्रोसेस को, क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगा, साइमल्टेनियसली जो एग्जीक्यूशन होती है उसको ब्लॉक करेगा। ठीक है, तो सेमाफोर इज लाइक ए काइंड ऑफ कंस्ट्रक्ट। ठीक है, तो इसको ज़रा डिटेल से देखते हैं कि सेमाफोर क्या होता है। तो सेमाफोर्स को हम ज़रा डिटेल से देखेंगे। हमारा जो टॉपिक होगा बेसिकली वो टोटल रिलाई भी सेमाफोर पे कर रहा है। ठीक है, तो इसको ज़रा डिटेल से देखते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ठीक है, इन ऑपरेटिंग सिस्टम सेमाफोर्स, तो इसको ज़रा तवज्जो से समझिएगा बेटा आप लोग। उससे हम कुछ और थोड़ा सा क्रिटिकल स्टफ जो है हमारा वो भी इसमें डिस्कस करेंगे। तो आगे चलते हैं। तो सेमाफोर बेसिकली एक सिंक्रोनाइजेशन टूल है। सिंक्रोनाइजेशन टूल क्या होता है? बेसिकली अगर मैं टर्म यूज़ करूँ सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन का मतलब होता है कि इफ़ नंबर ऑफ प्रोसेसेस वांट टू डू समथिंग देन ईच एंड एवरी प्रोसेस मस्ट बी अवेयर द स्टेट ऑफ अदर प्रोसेसेस। ठीक है, अगर कुछ नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं जो एक काम करना चाहते हैं तो तमाम प्रोसेस एक दूसरे से अवेयर होना चाहिए कि जनाब प्रोसेस 1 क्या किस स्टेट पे है, प्रोसेस 2 किस स्टेट पे है, प्रोसेस 3 किस स्टेट पे है, अप टू प्रोसेस n किस स्टेट पे है। दिस इज का सिंक्रोनाइजेशन। तो ये क्या है? एक प्रोसेस सेमाफोर क्या एक सिंक्रोनाइजेशन काइंड ऑफ टूल है जो कि प्रोसेसेस को आप एक दूसरे के साथ शेयरिंग के लिए यूज़ होता है। ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम जो बेस्ड सोल्यूशन है क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम का, वो इसी सेमाफोर्स को अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, तो सेमाफोर्स को अडॉप्ट किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम में इस क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए। तो सपोज दैट हम कहते हैं सेमाफोर, एक हम इसे डिनोट करते हैं एस के साथ। ठीक है, हम इसको डिनोट कर रहे हैं कि सेमाफोर है हमारा एक, इसे क्या एस। अब ये एस क्या होगा? इट्स विल बी सिंपली इंटीजर वेरिएबल, जो कि क्या होगा? एक सिंपल एक इंटीजर वेरिएबल होगा दैट कैन होल्ड या एक्सेस किया जाएगा इंडिविजुअल ऑपरेशन के लिए। ऑपरेशन इंडिविजुअल कौन से होंगे? आइदर वेट और सिग्नल। इंडिविजुअल ऑपरेशन से क्या मुराद है? इंडिविजिबल ऑपरेशन मीन ये जो सेमाफोर है जिसे हम एस का नाम दे रहे हैं, या तो ये वेट में यूज हो रहा होगा या ये सिग्नल में यूज हो रहा होगा। ऐसा नहीं होगा कि ये एट ए टाइम वेट में भी यूज हो रहा हो या सिग्नल में भी यूज हो रहा हो। ठीक है, तो एक वक्त में सिर्फ एक ऑपरेशन के लिए ये यूज होगा, आइदर इट विल बी यूटिलाइज्ड इन वेट ऑपरेशन और सिग्नल ऑपरेशन। ठीक है जी, तो ये हमारा क्या होगा? सेमाफोर इज लाइक ए टूल, जैसे हमने अभी देखा। तो इसको हम जरा देखते हैं कि ये वेट ऑपरेशन जो हम कह रहे हैं वेट फंक्शन है या जो सिग्नल फंक्शन है, ये क्या, इनकी जरा डेफिनेशन देख लेते हैं कि ये बेसिकली क्या परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हम वेट की बात करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं वेट एक हमारा फंक्शन है, जो प्रोग्रामिंग में आप पढ़े होंगे फंक्शंस। तो फंक्शंस में हम क्या कह रहे हैं कि इसे पैरामीटर के तौर पे सेमाफोर एस अगर पास कर रहे हैं तो देयर इज ए सम काइंड ऑफ लूप स्टार्ट। ठीक है, ये क्या कर रहा है? लूप चेक कर रहा है करंट वैल्यू ऑफ सेमाफोर एस, क्योंकि एस क्या है? सेमाफोर एस क्या है? एक इंटीजर वेरिएबल है जो कि वैल्यूज को स्टोर करता है, होल्ड करता है। तो ये चेक कर रहे हैं लूप के अंदर कि वैल्यू ऑफ एस मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये कंडीशन कब ट्रू होगी? जब ये सेमाफोर एस जो है इसकी वैल्यू 0 से कम होगी या बराबर होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी देन क्या होगा? देयर विल बी नो ऑपरेशन। तब क्या हो? देयर विल बी नो ऑपरेशन, कोई ऑपरेशन परफॉर्म ना करे। इट विल सिंपली वर्किंग एज ए ट्रैप। ये क्या कर रहा है? एक ट्रैप के तौर पे रोल प्ले कर रहा है कि हमारा क्या होगा कि उसको बेस करेगा, उसको दिखाएगा कि किस तरह से मैंने इसको ब्लॉक करना है। ठीक है, तो ये सिर्फ ट्रैप तब इंप्लीमेंट होगा जब ये सेमाफोर की वैल्यू लेस देन हो या इक्वल टू वो 0 के। तो ये क्या करेगा? ब्लॉक करेगा, एक ट्रैप में लग जाएगा, ये दोबारा नीचे आएगा, नो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, फिर इसे 0 या उससे कम वैल्यू मिलेगी, फिर नीचे आएगा, नो ऑपरेशन, दोबारा से मीन ये इसी तरह रोटेट होता रहेगा। ठीक है, और अगर एस की वैल्यू जो है मोर देन 0 है, मीन 1 या इससे ज़्यादा है, देन क्या होगा? सिंपली इसकी वैल्यूज़ को डिक्रीमेंट करेगा, रिड्यूस कर देगा वैल्यू बाय 1। ठीक हो गया जी। तो ये वेट की डेफिनेशन है। वेट क्या करेगा? सिंपली अगर मैं वर्ड्स में डिस्क्राइब करूँ तो वेट सिर्फ चेक करेगा करंट वैल्यू सेमाफोर की, अगर उसकी वैल्यू 0 या इससे कम है तो उसको ट्रैप कर देगा, यही अपने पास होल्ड कर लेगा, अदरवाइज क्या करेगा? उसकी वैल्यू को एक रिड्यूस कर देगा सिंपली। ठीक है, ये हमारा वेट का ऑपरेशन है। और इसी तरह जो सिग्नल का ऑपरेशन है, सिग्नल में भी हम पैरामीटर एस यानी कि सेमाफोर को पास कर रहे हैं इंटीजर वेरिएबल को, और ये क्या करेगा? सिंपली उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा, उस लास्ट उसमें जो भी वैल्यू थी उसमें 1 का इजाफा कर देगा। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉपर डेफिनेशन है वेट की और सिग्नल की। ठीक है, इसको याद रखिएगा अच्छी तरह से। ये वेट और सिग्नल नंबर ऑफ टाइम जो है यूज़ होंगे, तो आपने इसको तसल्ली से अच्छी तरह से इसको जहन में रखना है कि वेट क्या काम कर रहा है और सिग्नल क्या काम कर रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ टाइम हमने बार बार वेट और बार बार
सिग्नल को कॉल करना है। तो आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए वेट क्या काम करता है और सिग्नल क्या काम करता है। ठीक है, वेट सिंपली क्या करेगा, इसकी सेमाफोर की वैल्यू चेक करेगा, अगर वैल्यू लेस देन 0 या इससे कम है तो वो क्या करेगा, उसको ट्रैप में ले जाएगा, उसको ब्लॉक कर देगा इसी स्टेटमेंट में। इन दो स्टेटमेंट में वो रोटेट होता रहेगा लूप में और नीचे नो ऑपरेशन में। और अगर उसकी वैल्यू 1 या इससे ज़्यादा है तो वो सिंपली क्या करेगा, वैल्यू को रिड्यूस कर देगा बाय 1। ठीक हो गया जी। और सिग्नल क्या करेगा, सिंपली वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा। इसकी डेफिनेशन आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, तभी आप आगे कंफर्टेबल फील कर सकते हैं। ओके जी, आगे चलते हैं। तो सपोज दैट हम बात करते हैं एन प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। रिमेंबर दैट ये सोल्यूशन जो हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट सोल्यूशन बेस्ड ऑन ओएस बेस्ड सोल्यूशन, ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड सोल्यूशन जो हम डिस्कस कर रहे हैं क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम का। तो ये हमारा क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड सोल्यूशन है। इसमें हम देख रहे हैं शेयर डाटा जो है, हम एक सेमाफोर यूज कर रहे हैं, नेम है उसका क्या, म्यूटेक्स। म्यूटेक्स इज ए कॉमन टर्म दैट रेफर एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए हम इसको शॉर्टकट करते हैं म्यूटेक्स। ठीक हो गया जी। तो म्यूटेक्स हम एक वेरिएबल का नेम यूज कर रहे हैं फॉर द सेमाफोर, और इसमें हम इनिशियली वैल्यू असाइन कर रहे हैं 1। तो ये एन प्रोसेस है। सपोज दैट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम सिनेरियो फॉर द सेक ऑफ 5 डिफरेंट प्रोसेसेस, तो पांचों प्रोसेस के लिए ये जो म्यूटेक्स होगा ये कॉमन होगा। ये एक ही वेरिएबल है म्यूटेक्स जो कि पांचों प्रोसेस 0 to 4 इसको कॉमनली यूज कर सकते हैं, और ये सब के लिए इसकी वैल्यू क्या है, इनिशियली 1 होगी। ठीक है जी। तो नीचे आते हैं, सपोज दैट इसका स्ट्रक्चर जो है हम देखते हैं इसमें स्ट्रक्चर क्या होगा। तो यहाँ पे पी प्रोसेस, सपोज दैट पी को अगर हम डिनोट करते हैं प्रोसेस 1 से 2 से 3 से व्हाटसोएवर जिससे भी डिनोट करेंगे, तो इसका कोड जनरल कोड आपको नजर आ रहा है। तो ये जनाब क्या करेगा, सबसे पहले वेट कॉल करेगा और इसे पैरामीटर के तौर पर भिजवा रहा है म्यूटेक्स। अगर सपोज करते हैं कि ये जो प्रोसेस पी है, हम नाम देते हैं सपोज दैट IJKLM। ठीक है, आई जो है सबसे पहले इसको कॉल कर रहा है इस फंक्शन को। ठीक है, तो क्या होगा, जब सबसे पहले वो वेट कॉल करेगा, वेट का फंक्शन कॉल करेगा, उसमें म्यूटेक्स पास करेगा। तो वेट क्या कर रहा था, करंट वैल्यू लेता है सेमाफोर की, चेक करता है कि वैल्यू 0 या इससे कम तो नहीं है। अगर 0 या कम होती है इसे तो ब्लॉक करता है, अदरवाइज में रिड्यूस कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसी से म्यूटेक्स पास कर रहे हैं और प्रोसेस पी जो है पहला प्रोसेस है, ये फंक्शन पहली दफ़ा कॉल कर रहा है, तो म्यूटेक्स में से जो वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी, 1 होगी। तो जब म्यूटेक्स में वैल्यू 1 पास करेगा, वेट इंटू 1 पास करेगा म्यूटेक्स में, तो वहाँ पे कंडीशन जब चेक होगी वेट के अंदर तो उसकी वैल्यू 0 से बड़ी होगी। तो सिंपली ये क्या करेगा, म्यूटेक्स की वैल्यू में 1 रिड्यूस कर देगा, यानी कि म्यूटेक्स की करंट वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, और ये फंक्शन पी जो है इसको क्या मिलेगा, वेट के केस में ट्रू हो जाएगा। ठीक हो गया जी। तो इसे क्या मिलेगा, ट्रू हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो म्यूटेक्स की अब करंट वैल्यू जो हो चुकी है वो 0 हो चुकी है। तो प्रोसेस पी क्या करेगा, क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है। तो इसी दौरान हम देखते हैं कि प्रोसेस JKLM, ये 4 डिफरेंट प्रोसेस जो है रिमेनिंग, वो क्या करते हैं, जब वो आएंगे तो उन्हें म्यूटेक्स की वैल्यू, जब वेट का फंक्शन कॉल करेंगे म्यूटेक्स में, जब वो वैल्यू पास करेंगे तो वो 0 पास करेंगे, क्योंकि ये कॉमन वेरिएबल था, इसकी एक सिंगल कॉपी थी म्यूटेक्स की, और ये सिंगल कॉपी जो है तमाम डिफरेंट प्रोसेस के दरमियान शेयर हो रही है। यूँ समझे कि ये एक ही है। ठीक है जी, एक ही कॉपी है इसकी। तो बाकी जो JKLM है उनको क्या वेट के अंदर वो पास करेंगे 0। तो जब वेट की जब डेफिनेशन हमने देखी थी कि वेट के अंदर देखा था, जब 0 पास किया तो वो चेक कर रहा है कि ये जो S पे पैरामीटर में 0 या इससे कम आया, तो वो सिंपली क्या करता है, कंडीशन ट्रू हो जाएगी और नीचे आएगा, देयर इज नो ऑपरेशन, एक ट्रैप है, वो सिंपली दोबारा ऊपर जाएगा, फिर इसी तरह से ये ट्रैप में लगा रहेगा। तो बाकी 4 रिमेनिंग जितने भी प्रोसेस हैं वो क्या हो, ट्रैप में लगे रहेंगे। ठीक है, और प्रोसेस पी जो है वो क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है। एंड आफ्टर सम टाइम व्हेन प्रोसेस पी एग्जीक्यूट इट्स क्रिटिकल सेक्शन, तो ये क्या करेगा, ये बाहर जाएगा, और बाहर जाते ये क्या करेगा, सिग्नल का फंक्शन कॉल करेगा, उसमें अगेन म्यूटेक्स पास करेगा। तो म्यूटेक्स की इनिशियल वैल्यू जो है वो 0 हो चुकी है, इस वक्त 0 थी। तो जब ये सिग्नल इनटू पैरामीटर में जब ये 0 भिजवाएगा तो सिग्नल क्या करता है, सिग्नल सिंपली क्या करता है जनाब, ये जो भी वैल्यू लेता है उसमें इंक्रीमेंट कर देता है, 1 का इजाफा कर देता है। तो लास्ट टाइम जो वैल्यू थी म्यूटेक्स की 0 थी, जैसे इसने सिग्नल कॉल किया प्रोसेस पी ने, तो म्यूटेक्स की वैल्यू 0 से क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये सिग्नल कॉल करके म्यूटेक्स की वैल्यू को 1 करके नीचे आ जाएगा, रिमाइंडर सेक्शन में कोई भी डिफरेंट एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म करना शुरू कर देगा। ठीक है, और कोई और प्रोसेस, सपोज दैट पी जो है JKLM, ये जो डिफरेंट 4 प्रोसेस जो है ये डिफरेंट क्यू में लगे होते हैं क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो जो सबसे पहले प्रोसेस वेट को एग्जीक्यूट करेगा, सपोज दैट हम कहते हैं कि वो J प्रोसेस
करता है, तो उसे म्यूटेक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। तो वो एकदम सा वेट इंटू म्यूटेक्स को फॉरवर्ड करेगा, वेट के फंक्शन के अंदर म्यूटेक्स की वैल्यू फॉरवर्ड करेगा, उसे म्यूटेक्स 1 मिलेगा, वो उसे क्या करेगा, 0 कर देगा, ताकि तमाम वैल्यू रिड्यूस कर देगा, ताकि बाकी जो रिमेनिंग प्रोसेस हैं जो क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं उनको क्या मिले, नेक्स्ट म्यूटेक्स की वैल्यू क्या मिले, 0 मिले, और ख़ुद क्या होगा, प्रोसेस पीजे क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करने लग जाएगा। तो इस तरह से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की जो कंडीशन है वो हमारी मेक श्योर हो गई कि ये हमारी इम्पोज हो गई कि किस तरह से एक एक करके प्रोसेस जो है एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो ये हमारा सोल्यूशन था, ठीक है, जिसे हम कह रहे हैं कि ये सेमाफोर बेस्ड सोल्यूशन हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड सोल्यूशन है। क्या हम अब ज़रा फोकस करते हैं कि आया ये सोल्यूशन हमारा आउटस्टैंडिंग सोल्यूशन है क्या? आउटस्टैंडिंग सोल्यूशन के लिए कंडीशन क्या थी? द सोल्यूशन बेस्ट सोल्यूशन मस्ट फुलफिल 3 क्राइटेरियाज, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, होल्ड एंड वेट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, प्रोग्रेस एंड बाउंडेड वेटिंग। ये तीनों कंडीशन को फुलफिल होना ज़रूरी है। सबसे पहले म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की बात करें तो हम देख रहे हैं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इसने ऑलरेडी फुलफिल कर दिया, क्योंकि एक वक्त में एक ही प्रोसेस है जो क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है, और बाकी प्रोसेस अगर चाहते हैं क्रिटिकल सेक्शन में जाना तो वो वेट के अंदर जो हमारा लूप था उसी के अंदर ट्रैप में लगे रहेंगे और वो वेट करते रहेंगे। तो एक वक्त में एक ही प्रोसेस है जो क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव फुलफिल हो गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोग्रेस की। प्रोग्रेस के केस में जैसे हमने अभी बात की, प्रोसेस पी आई सपोज दैट रिमाइंडर सेक्शन में है, तो अगर वो क्रिटिकल सेक्शन को दोबारा एग्जीक्यूट करना चाहता है तो दैट प्रोसेस यानी प्रोसेस पी आई मस्ट मूव ऑन टू द एंट्री सेक्शन फर्स्ट, ठीक है। एंट्री सेक्शन में वो वेट का फंक्शन कॉल करेगा एंड देन द डिसीजन आफ्टरवर्ड्स विल बी टेकन कि ये प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा या नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसको लाजमी एंट्री सेक्शन में आना पड़ेगा। तो हमारी जो प्रोग्रेस वाली कंडीशन थी वो भी इस सोल्यूशन में फुलफिल हो गई, ठीक है। तो अब तक ये सोल्यूशन जो है हमारा दोनों कंडीशंस को फुलफिल कर चुका है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को भी एंड प्रोग्रेस को भी। लास्ट कंडीशन वाज बाउंडेड वेटिंग, जिसमें एक बाउंड था कि हर प्रोसेस को अगर नंबर ऑफ प्रोसेस एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो वो विदाउट कंसिडरिंग द प्रायोरिटी ईच एंड एवरी प्रोसेस को वो एक ही प्रायोरिटी में डील करें। मीन ईच एंड एवरी प्रोसेस मस्ट बी एग्जीक्यूट एट सीरियलाइज बेस, ठीक है। सीरियलाइजेशन की तौर पे एग्जीक्यूशन हो, एक वक्त में एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने की इजाज़त हो और हर दफ़ा नेक्स्ट टाइम दूसरा फिर तीसरा इस तरह से हो, ऐसा ना हो कि एक प्रोसेस को बार बार टर्न मिलता जाए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वेट का एंट्री सेक्शन में सिर्फ वेट का कोड है, और वेट का कोड ऐसी कोई कंडीशन नहीं लगा रहा जो बाउंडेड वेटिंग के तौर पे हो, जो ये चेक करे कि ये प्रोसेस कितनी दफ़ा क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट पहले कर चुका है, ताकि दोबारा क्रिटिकल सेक्शन में इसको भेजने से पहले उनको चांस मिलना चाहिए जिन्होंने अभी तक क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट नहीं किया। ये सिंपली एंट्री सेक्शन में वेट का फंक्शन कॉल करा, तो वेट के फंक्शन में हमें ऐसी कोई सिनेरियो नज़र नहीं आया। तो ये जो हमारा सोल्यूशन है ये बाउंडेड वेट ये हमारी जो बाउंडेड वेटिंग वाली कंडीशन है उसको फुलफिल नहीं कर रहा, जबकि प्रोग्रेस एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है। तो नेक्स्ट स्लाइड जो है ये हमारी यही डिस्क्राइब कर रही है कि ये सोल्यूशन जो हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को भी फुलफिल कर रहा है एंड प्रोग्रेस को भी हमारे ओबे कर रहा है, लेकिन बाउंडेड वेटिंग वाली कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा। सो दैट इज़ द रीज़न कि ऑपरेटिंग सिस्टम में हम जब ऐसा सिनेरियो यूटिलाइज करें जिसमें एक हमारा सोर्स और नंबर ऑफ प्रोसेस उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हो, तो अगर बाउंडेड वेटिंग की कंडीशन भी इम्पोज हो जाती तो रिमेंबर दैट जो हमारा कंसेप्ट है प्रियोरिटी बेस्ड एग्जीक्यूशन का वो कभी भी फुलफिल नहीं हो सकता था, ठीक है। प्रियोरिटी एग्जीक्यूशन यही कहती है कि एक जो नंबर ऑफ प्रोसेस जिनको प्रियोरिटी ज़्यादा है पहले उनको एग्जीक्यूट किया जाए, ठीक है। प्रियोरिटी बेस्ड एग्जीक्यूशन जो थी वो यही होती है। अगर ये तमाम प्रोसेस इक्वली हो जाते, मीन हर प्रोसेस को टर्न बाय टर्न एग्जीक्यूशन के लिए भेजा जाता, तो कोई भी प्रोसेस प्रायोरिटी बेस पे एग्जीक्यूट नहीं होना चाहता। तो नॉर्मली यही होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, जो यूज़र के प्रोसेस होते हैं उनकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है ओवर द सिस्टम बेस्ड प्रोसेसेस, ठीक है। तो ये सोल्यूशन जो है जानबूझ के इस तरह से बनाया गया ताकि बाउंडेड वेटिंग की कंडीशन फुलफिल ना करे। जो प्रोसेस प्रायोरिटी में ज़्यादा है उन्हें अगर वो नंबर ऑफ टाइम क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो उन्हें इजाज़त होनी चाहिए। सो दैट इज़ द रीज़न ये जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड सोल्यूशन है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, प्रोग्रेस इन दोनों कंडीशन को तो मेक श्योर कर रहा है, लेकिन जो बाउंडेड वेटिंग वाली कंडीशन है उसको ये फॉलो नहीं कर रहा। ये इसकी रीज़न है बेसिकली, ठीक है जी। तो ये हमारा सोल्यूशन जो था बेसिकली रिलाई कर रहा था ये हमारा सोल्यूशन सेमाफोर के ऊपर। सेमाफोर के बारे में कुछ और कंसेप्ट थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं। तो यहाँ हम बात करते हैं सेमाफोर के बारे में थोड़ी सी जी। तो सेमाफोर
के बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन लेते हैं कि सेमाफोर बेसिकली और कहाँ कहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं, तो और कितनी किस्मों के सेमाफोर हैं ज़रा उसको डिटेल से देखते हैं। तो अभी हमने कहा था कि सेमाफोर बेसिकली ओनली विल बी यूटिलाइज्ड ऑन द बेस ऑफ टू फंक्शन, वेट और सिग्नल, और ये दोनों फंक्शन जो होंगे इंडिविजुअली यूज़ करेंगे। मीन आइदर सेमाफोर जो होगा हमारा इंटीजर वेरिएबल जो होगा या तो वेट में यूज़ हो रहा होगा या सिग्नल के में यूज़ हो रहा होगा, साइमल्टेनियसली ये यूज़ नहीं होगा दोनों फंक्शन में। तो इसको किस तरह से हम बाउंड कर सकते हैं, इसको किस तरह से इस सिनेरियो को हम अडॉप्ट कर सकते हैं कि ये हमारा इंडिविजिबल यूज़ हो। तो याद रखिएगा, अगर हमारे सिंगल मशीन है, मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम है, यूनि प्रोसेसर बेस्ड मशीन है, मल्टी प्रोग्रामिंग इसमें एग्जीक्यूट हो रही है, तब हम क्या करते हैं, सिंपली इंटरप्ट्स को डिसेबल कर देते हैं। ताकि इंटरप्ट्स को डिसेबल करने से ये क्या होगा हमारा कि एक वक्त में एक ही प्रोसेस जो करंटली किसी फंक्शन के अंदर आइदर वेट या सिग्नल के अंदर सेमाफोर को यूज़ कर रहे हैं, तो बाकी तमाम प्रोसेस क्या करेंगे, क्योंकि इंटरप्ट जो है हमारे डिसेबल होंगे, तो वो क्या करेंगे, इसको एग्जीक्यूट करना भी चाहेंगे तब भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इंटरप्ट ही यूज़ होता है किसी सिस्टम को किसी रिसोर्स की डिमांड जनरेट करने के लिए। हम इंटरप्ट को बहुत डिटेल से देख चुके हैं अपने मिड के पोर्शन में, इंटरप्ट, ट्रैप, सिग्नल, ठीक है। तो हम इसको बहुत डिटेल से देख चुके हैं। तो इंटरप्ट हमारे जब डिसेबल हो जाएंगे, तब हमारे बाकी प्रोसेस जो होंगे, एक प्रोसेस जब वेट या सिग्नल के अंदर सेमाफोर को एग्जीक्यूट कर रहा होगा, बाकी तमाम प्रोसेस क्या करेंगे, इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इंटरप्ट्स क्या हो जाएंगे, डिसेबल हो जाएंगे। तो इनहिबिट इंटरप्ट्स बिफोर एग्जीक्यूटिंग कोड फॉर वेट एंड सिग्नल, ठीक हो गया जी। तो यूनी प्रोसेसर बेस्ड इन्वायरमेंट में हम ये सोल्यूशन अडॉप्ट कर सकते हैं। हाँ, अलबत्ता अगर हमारा मल्टी प्रोसेसर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, मीन ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि नंबर ऑफ डिफरेंट नोड्स जो डिफरेंट डिस्टेंट लोकेशन पे एक दूसरे से, उनको हम किस तरह से मेक श्योर करते हैं, ये हम देखते हैं कि इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस सोल्यूशन को हम ज़रा देखते हैं कि जी, तो अगर हमारे पास प्रोसेसर जो हमारा वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा मल्टी प्रोसेसर है, मीन नंबर ऑफ डिफरेंट नोड डिस्टेंट लोकेशन पे है, मल्टी प्रोसेसर हो गया और मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा हो गया ये, ठीक है। तब उस सिनेरियो में हम क्या करेंगे, देन वी हैव टू डिफरेंट ऑप्शंस, क्या कि ऐसी इन्वायरमेंट में अगर हमारा बस बेस्ड मल्टी प्रोसेसर इन्वायरमेंट है, तो हम क्या करेंगे, लॉक कर देंगे अपनी डेटा बस को। मीन डेटा बस जब हमारी लॉक हो जाएगी, अगेन नंबर ऑफ प्रोसेसेस जो होंगे जो डिफरेंट मशीन्स पे रन हो रहे हैं, वो क्या होंगे, एक किस्म के हॉल्ट हो जाएंगे और वो एग्जीक्यूट नहीं कर सकेंगे इन प्रोसेस को। सिर्फ एक प्रोसेस जो का करंटली सेमाफोर को एग्जीक्यूट कर सकेगा, उसके बाद बाकियों के लिए क्या हो जाएगा, डेटाबेस लॉक हो जाएगी। एंड सेकंड सोल्यूशन जो है कि वो हम सॉफ्टवेयर बेस्ड सोल्यूशन में, जिसमें हमने पढ़ा था कि सेकंड सॉफ्टवेयर बेस्ड सोल्यूशन में जिसमें एन प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन हमने डिस्कस किया था। एन प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन सॉफ्टवेयर बेस्ड सोल्यूशन में हमने पढ़ा था कि जिसमें हमने पढ़ा था बेकरी एल्गोरिथम। बेकरी एल्गोरिथम का हम अडॉप्ट कर सकते हैं। बेकरी एल्गोरिथम में क्या था हमारा कि हम हर प्रोसेस को जो क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करता है, हम उसे एक टिकट नंबर अलॉट कर देते हैं। जिसका टिकट नंबर क्या था, कम था, उसको क्रिटिकल सेक्शन में जाने की इजाज़त थी, ठीक है। और बाकी प्रोसेस क्या करते थे, वेट करते थे। इस तरह से एक टर्न वाला सिनेरियो आ गया था। तो यहाँ पे जो टिकट हम एलोकेट होगी, सॉफ्टवेयर टिकट जो एलोकेट करेगा वो किसके लिए होगी, वो होगी सेमाफोर के लिए। तो जिसकी टिकट नंबर कम होगा, दैट प्रोसेस विल एग्जीक्यूट द सेमाफोर बाय यूजिंग द फंक्शन आइदर वेट और सिग्नल, और बाकी तमाम प्रोसेस उसकी एग्जीक्यूशन का वेट करेंगे। एंट्री सेक्शन के अंदर जब वो वापस आ जाएगा, तब सेकंड प्रोसेस एंड थर्ड, इस तरह मूव ऑन फर्दर जो है ये हमारा चलता रहेगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, एटॉमिक एग्जीक्यूशन करेंगे सेमाफोर को, कि आइदर वो सेमाफोर जो है या तो वेट के फंक्शन के अंदर कॉल हो रहा होगा या सिग्नल के अंदर कॉल होगा। यूनि प्रोसेसर के अंदर हम क्या करते हैं और मल्टी प्रोसेसर के अंदर हम क्या करते हैं, ये हमारा कंसर्न था सेमाफोर की केस में, ठीक है। तो आगे चलते हैं। याद रखिएगा हमारा जो नॉर्मल सेमाफोर है, इसमें हमने क्या देखा, हमने ये देखा है कि एक प्रोसेस जब क्रिटिकल सेक्शन में जाता है, क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करता है, और बाकी तमाम प्रोसेस एंट्री सेक्शन में हॉल्ट होकर उसका वेट करते रहते हैं। मीन देयर इज सम काइंड ऑफ लूपिंग क्राइटेरिया हमने देखा था। और आपको पता है लूप के अंदर क्या होता है कि कंडीशन चेक होती है, देन वो बॉडी पे आता है, बॉडी एंड होती है, दोबारा से कंडीशन आता है। मीन इस तरह से वो प्रोसेस जो है एग्जीक्यूशन में रहता है, और सीपीयू जो है वो विदाउट एनी फ्रूटफुल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता है। जाहिर है ऑपरेशन जो परफॉर्म करना है वो सीपीयू ने करना है। जब प्रोसेस जो है, नंबर ऑफ प्रोसेस बार बार क्रिटिकल सेक्शन में जाने की कोशिश करेंगे, एंट्री सेक्शन के अंदर ब्लॉक हो जाएंगे वो, तो उनका सीपीयू जो है वो ऐसे ही यूटिलाइज होता रहेगा, वेस्ट होता रहेगा ये। तो एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है, और बाकी तमाम प्रोसेस अपने सीपीयू की जो भी हमारे साइकिल्स हैं वो क्या कर रहा है, वेस्ट करता रह जाएगा। तो ये जो हमारा सिनेरियो है, इसे कहते हैं बिजी वेटिंग।
ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, बिजी वेटिंग। इसके अंदर हमारे क्या होता है, वेस्ट होते हैं सीपीयू के तमाम साइकिल। इसका सिनेरियो क्या है, इसे हम एक डिफरेंट प्रोटोकॉल्स अडॉप्ट करते हैं। वो क्या करते हैं, हम थोड़ी सी डेफिनेशन जो है इस क्रिटिकल सेक्शन की, थोड़ी सी कंडीशन को हम थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं, आल्टर कर देते हैं, ताकि वो अगर सेमाफोर के केस में अगर यूज़ करना चाह रहे हैं तो हम बिजी वेटिंग कब यूज़ करेंगे, और जो दूसरा सिनेरियो जो हम अभी डिस्कस करेंगे उसको कब यूज़ करेंगे, ज़रा उसको देखते हैं। हम इसमें क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि जनाब जब एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में चला जाता है और बाकी तमाम प्रोसेस जो क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहते हैं, जो एंट्री सेक्शन में वेट कर रहे हैं, बजाय इसके कि बार बार वो एक ट्रैप में लगे रहे, हम उनको क्या करते हैं, उनको तमाम प्रोसेसेस को जो एंट्री सेक्शन में वेट कर रहे हैं उनको वेट स्टेट, हमने स्टेट्स कुछ डिस्कस की थी, न्यू स्टेट, रेडी स्टेट, रनिंग स्टेट, शायद आपको याद हो प्रोसेस स्टेट डायग्राम में। तो हम क्या करेंगे, ऐसे तमाम प्रोसेस जो एंट्री सेक्शन में थे, बजाय इसके कि वो बिजी वेटिंग के अंदर लगे रहे, अपने सीपीयू के साइकिल्स को वेस्ट करें, हम उनको क्या करेंगे, उनको मूव करा देंगे कहाँ पे, वेट स्टेट में। तो वो तमाम प्रोसेस वेटिंग के अंदर चल जाएंगे, वेट करते रह जाएंगे कि जब भी कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर लेगा और जब वो एग्जिट सेक्शन में पहुंचेगा वो सिग्नल का ऑपरेशन कॉल करेगा। तो जैसे ही वो सिग्नल का ऑपरेशन कॉल करेगा तो तमाम प्रोसेस जो एंट्री सेक्शन में थे, जो वेट स्टेट में मूव कर दिए गए थे प्रीवियसली, वो अचानक क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे, रेडी स्टेट में जाने की सीपीयू से रिक्वेस्ट करेंगे। उनमें उन रेडी स्टेट में से प्रोसेसर क्या करेगा, अगेन सीपीयू उनमें से किसी प्रोसेस को अलाउ करेगा, और जिस प्रोसेस को अलाउ करेगा वो क्या करेगा, क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा, और बाकी तमाम प्रोसेस फिर वेटिंग स्टेट में चला जाएंगे। इस तरह से ये जो हमारा सीपीयू की जो साइकिल्स वेस्ट हो रहे थे, ये जो बिजी वेटिंग वाला सिनेरियो था, ये क्या हो जाएगा, हमारा ब्लॉक हो जाएगा और हमारा सीपीयू बेहतर तरीके से एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है। बट ये जो सोल्यूशन है हमारा, जो सेकंड सोल्यूशन की हमने बात की है, दिस सोल्यूशन विल नॉट ऑलवेज बी फ्रूटफुल। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे आपको पता है कि तमाम प्रोसेस जब वेटिंग स्टेट में होते हैं, वेटिंग स्टेट रनिंग स्टेट में जाने के लिए वो उन्हें क्या करना पड़ता है, उन्हें कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करना पड़ता है। और हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कंप्यूटर के तमाम ऑपरेशंस में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव काइंड ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, तो हम ऐसा इस तरह से यूज़ कर सकते हैं कि अगर हमारे क्रिटिकल सेक्शन की क्वांटिटी कम है, मीन जो भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाता है वो थोड़े वक्त के लिए क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद बाहर निकल आता है, तब ये हमारा जो बिजी वेटिंग वाला सिनेरियो है ये बेहतर है, क्योंकि इसमें कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हमें नहीं करनी पड़ती। सीपीयू के साइकिल बेशक वेस्ट होते हैं, लेकिन क्योंकि इतना टाइम नहीं लगता क्रिटिकल सेक्शन में, इसलिए नंबर ऑफ प्रोसेस जो है वो उसको एग्जीक्यूट कर लेंगे, तो ये हमारा सोल्यूशन बेहतर हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में काफ़ी टाइम कंज्यूम करते हैं, तब हम क्या करेंगे, हम इसी नए सोल्यूशन को हम फोकस करेंगे जहाँ पे हमारा वेट का सिनेरियो, वेटिंग स्टेट वाला सिनेरियो जो है वो यूटिलाइज होगा। ठीक है, तो ये इट्स बेसिकली ट्रेड ऑफ कि हम क्या चाहते हैं। अगर हम जैसे स्लाइड में आपको नजर आ रहा है, बीटिंग बिजी वेटिंग वर्जन इज बेटर व्हेन क्रिटिकल सेक्शन आर स्मॉल, एंड क्यू वेटिंग वर्जन, ठीक है, वेटिंग क्यू जो होती है वो वर्जन बेहतर है, इज बेटर फॉर लॉन्ग क्रिटिकल सेक्शन व्हेन वेटिंग इज फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम्स। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि हमारी डिमांड क्या, उसके मुताबिक फिर हम डिमांड के मुताबिक डिसाइड करेंगे कि विच वर्जन ऑफ द क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूशन इज़ बेटर एज पर ओवर नीड। ठीक है जी, तो हम ये डिमांड के मुताबिक इसको डिसाइड करेंगे कि कौन सा रन टाइम पे बेहतर होगा। ठीक है जी, तो ये हमारी 2 इम्प्लीमेंटेशंस हो गई, जो हमने देखा कि सेमाफोर किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, कि आया हम बिजी वेटिंग वर्जन देखें या क्यू वेटिंग वाला वर्जन अडॉप्ट करें। तो ये हम इसको आगे चलते हैं, यहाँ तक मैंने पढ़ा। तो अब हम देखेंगे सेमाफोर के साथ कुछ इश्यूज़ हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं कि वो हमारे इश्यूज़ जो है किस तरह से हम उनको रोटेट कर सकते हैं, किस तरह से हम उनको डील कर सकते हैं, उनके बाद जी। तो याद रखिएगा, सेमाफोर हमारा एक बहुत स्ट्रॉन्ग टूल है इस चीज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, जो हमारे क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम को मेक श्योर करता है। बट एज वेल एज इसकी स्ट्रेंथ के साथ साथ इसको यूज़ करने का तरीका भी बहुत क्रिटिकल है, कि अगर हम इसे एज़ पर द स्टैंडर्ड एक एहतियात से इसको यूज़ नहीं करते, देन वी विल फेस नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। तो उस प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करते हैं कि वो किस तरह से प्रॉब्लम आ सकते हैं। ज़रा इस सिनेरियो को हम देखते हैं। सेमाफोर प्रोवाइड ए पावरफुल टूल फॉर इन्फोर्सिंग म्यूचुअली एक्सक्लूजन एंड कोऑर्डिनेटिंग प्रोसेसेस। ठीक हो क्या आगे, बट वेट एंड सिग्नल आर स्कैटर्ड अमंग सेवरल प्रोसेसेस, हेंस डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड देयर इफेक्ट। सपोज दैट आई जस्ट एलैबोरेट द सेम कंसेप्ट कि किस तरह से वेट और सिग्नल जो है नंबर ऑफ प्रोसेसेस के दरमियान यूज़ हो रहे हैं, इसको हम थोड़ा सा एलैबोरेट करते हैं, आगे एग्जांपल भी शायद आएगी इसकी। तो सपोज दैट हमारे पास 2 सेमाफोर हैं और हर प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए दोनों सेमाफोर चाहिए। ठीक है, तभी वो प्रोसेस जो है क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं।
सपोज दैट हमारे पास दो ही प्रोसेस हैं, ठीक है, एक प्रोसेस एक सेमाफोर को होल्ड करता है, दूसरा प्रोसेस दूसरा सेमाफोर को होल्ड कर रहा होता है। अब क्या होगा, दोनों प्रोसेस वेट कर रहे हैं कि एक दूसरे का, कि जनाब वो एक प्रोसेस छोड़ेगा, एक प्रोसेस सेमाफोर को रिलीज करेगा, तो मैं जनाब साहब उसको यूज़ करूंगा। अब दोनों एक दूसरे का वेट करें, तो ये सोल्यूशन जो है, ये सिनेरियो जो है, प्रॉब्लम जो है, इसे हम कहते हैं डेडलॉक। इसको मजीद डिटेल से कुछ आगे जाके हम डिस्कस करेंगे डेडलॉक क्या होता है। तो बहरहाल फिलहाल यही समझ लीजिएगा कि नंबर ऑफ प्रोसेस होल्डिंग फ्यू रिसोर्सेज एंड ऑल्सो डिमांडिंग द अदर रिसोर्सेज विच आर करंटली हेल्ड बाय अदर प्रोसेसेस। ठीक है, हर प्रोसेस कुछ रिसोर्स रखता है और दूसरे प्रोसेस के लिए वेट कर रहा होता है, जो कि दूसरे प्रोसेसेस ने होल्ड किए होते हैं। ये हमारा होता है डेडलॉक। ठीक है, मजीद इसको डिटेल से आगे देखेंगे हम। तो यहाँ पे भी यही हो गया कि हमें मीन एग्जीक्यूशन के लिए दो सेमाफोर चाहिए। ठीक है, एक एक प्रोसेस ने एक एक सेमाफोर होल्ड किया हुआ है, दूसरा सेमाफोर के लिए वेट कर रहे हैं, जो कि करंटली दूसरे प्रोसेस ने किया हुआ है, तो वो दोनों एक दूसरे का वेट ही करते रह जाएंगे। तो ये एक किस्म का डेडलॉक हो जाएगा और इसमें कोई भी फ्रूटफुल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं होगी। तो सेमाफोर के केस में इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा हमें अटेंशन देना पड़ती है इसको, अदरवाइज हमारा सोल्यूशन जो होता है वो क्या होता है, हॉल्ट हो जाता है। ठीक है जी, तो इसको ज़रा डिटेल से देखते हैं आगे। यूजेज मस्ट बी करेक्ट इन ऑल द प्रोसेसेस, वन बैड या मेलिशियस प्रोसेस कैन फेल द एंटायर कलेक्शन ऑफ प्रोसेस। एक जगह अगर आपने सेमाफोर, किसी एक जगह पर भी आपने सेमाफोर को प्रॉपरली यूज़ ना किया, तो देयर मे बी पॉसिबिलिटी कि आपका पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो ब्लॉक हो जाए। ठीक है जी, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। इसको देखते हैं ज़रा कुछ एग्जाम्पल की सूरत में। सपोज दैट डेडलॉक, ये स्टारवेशन किस तरह से हो सकती है। स्टारवेशन को हमने पहले भी डिस्कस किया था कि मीन ऐसी एक्टिविटी जिसमें प्रोसेस जो होते हैं वो वेट ही करते रहते हैं, मीन स्टार्व हो जाते हैं वो। ठीक है, दे डज नॉट परफॉर्म एनी काइंड ऑफ फ्रूटफुल एक्टिविटी, पॉजिटिव एक्टिविटी, दे आर जस्ट गोइंग टू स्टार्व। ठीक है, तो डेडलॉक का स्टार्व, सेट ऑफ प्रोसेस आर सेट टू बी इन डेडलॉक स्टेट इफ एवरी प्रोसेस इज वेटिंग फॉर एन इवेंट दैट कैन बी काज्ड only by another process in the set. Suppose that traffic at deadlock आप देख रहे हैं कि means suppose that there is a single road, तो one of the automobile just placed at the center of the road. ठीक है, अब वो ना उस तरफ वालों को रास्ता दे रही है ना उस तरफ वालों को रास्ता दे रही है, तो there is called deadlock. ठीक है, या वन वे ब्रिज क्रॉसिंग, अनदर एग्जाम्पल। स्टारवेशन यानी कि इन्फिनिट ब्लॉकिंग हो जाती है ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते क्योंकि वो करंटली होल्ड किए होते हैं, किसी एक मैलिशियस काइंड ऑफ प्रोग्राम ने, प्रोसेस ने उसको होल्ड कर लिया होता है और वो दूसरों के लिए रिलीज़ नहीं करता, तो इस तरह से कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं होती, तो प्रोसेसेस जो होते हैं वो स्टार्व होना शुरू होते हैं। तो ये हमारा डेडलॉक के लिए लीड करता है सिचुएशन हमारी। ठीक है, सपोज दैट हमारे पास दो सेमाफोर हैं। ठीक है, और इसी तरह दो प्रोसेस हैं, वन ऑफ द प्रोसेस नेम एज P0 एंड P1। ठीक है, P0 एंड P1 दो हमारे पास प्रोसेस है। एक P0 ने क्या कर लिया, वेट का फंक्शन कॉल किया किस पे, S पे, और इसी तरह P1 ने क्या कर लिया, वेट का फंक्शन कॉल कर लिया Q पे। अब दोनों P0 S को होल्ड किए ठहरा है और P1 जो है वो Q को होल्ड किए ठहरा है। ठीक है, अब P0 सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो वेट कॉल करना चाह रहा है Q के लिए, लेकिन Q इज ऑलरेडी होल्डिंग बाय P1। अब क्या, दोनों प्रोसेस एक दूसरे का वेट कर रहे हैं। इसी तरह P1 जो है वो वेट कर रहा है सेमाफोर S का। ठीक है, सेकंड लाइन में आप देख रहे होंगे, सेकंड लाइन तक वो पहुंचेगा ही नहीं, वो सिर्फ सेकंड लाइन के लिए वेट ही करता रह जाएगा, इंतजार में रह जाएगा, क्योंकि इसने वेट ऑलरेडी कॉल कर लिया है। ठीक है, वेट की डेफिनेशन आपको याद होगी कि वो चेक करेगा सेमाफोर की वैल्यू, अगर 0 या इससे कम है तो वो ब्लॉक हो जाएगा, ट्रैप में लग जाएगा, अदरवाइज सिंपली एक वैल्यू डिक्रीमेंट कर देगा। तो इनिशियली सपोज करते हैं दोनों की वैल्यू, दोनों सेमाफोर Q और S, इन दोनों की वैल्यू इनिशियली क्या है, 1 है। ठीक है, तो इसने वेट कॉल किया P0 ने, S की वैल्यू क्या कर दी, 0। P1 ने क्या किया, Q के कॉल किया वेट का फंक्शन, इसने क्या कर दी, Q की वैल्यू क्या कर दिया, 0। अब जब ये वेट कॉल करेगा, P0 कॉल करेगा Q के लिए, ये यहाँ तक नहीं पहुँच सकता क्योंकि इसको 0 मिलेगा, और ये क्या करेगा, ट्रैप में लग जाएगा। और जब P1 S के लिए कॉल करेगा सेमाफोर के लिए, तो इसको भी 0 मिलेगा, ये भी ट्रैप में लग जाएगा। तो दोनों प्रोसेस बेसिकली एक दूसरे का वेट कर रहे हैं। ठीक है, कि वेट कॉल कर रहे हैं कि जनाब ये जब P0 एग्जीक्यूट होगा तो ये सिग्नल करेगा S पे, सिग्नल मीन वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा। अगर जब ये सिग्नल तक पहुंचेगा, वैल्यूज को इंक्रीमेंट करेगा, तब ही P1 जो है वेट ऑफ S कॉल कर सकता है। और इसी तरह ये P1 जो है, ये जब एग्जीक्यूशन करके सिग्नल ऑफ Q कॉल करेगा, ओनली देन P0 जो है वेट ऑफ Q कॉल कर सकता है। ठीक है, अब दोनों प्रोसेस एक दूसरे के लिए वेट कर रहे हैं, ये यहाँ पे वेट कर रहा है P0, और P1 जो है यहाँ पे वेट कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया सिनेरियो, ये हमारा एक डेडलॉक बन गया कि दोनों प्रोसेस एक दूसरे के लिए वेट कर रही हैं। पिक्टोरियली देखें तो P0 जो है वो सिग्नल कॉल कर सकता है S के लिए, P1 जो है वो कॉल कर सकता है सिग्नल Q के लिए। ठीक है, और
एस जो होगा वो P1 यूज़ करना चाहता है और Q जो है सेमाफोर वो P0 यूज़ करना चाहता है, ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे का वेट करें और कोई भी पॉजिटिव एक्टिविटी जो है सिस्टम के अंदर परफॉर्म नहीं हो सक रही। क्यों? क्योंकि ये बैड यूटिलाइजेशन थी हमारे सेमाफोर की, ठीक है। तो सेमाफोर को यूज़ करने के लिए थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत है ताकि हमारा ये सिनेरियो जो है अगर ना हो, ठीक है जी। तो ये हमारा था कि अगर सेमाफोर का मगर इसको बेहतर यूज़ ना करें तो हमारा डेडलॉक आ सकता है। तो हमने डायग्राम्स में देखा कि डेडलॉक किस तरह से आ सकता है, ये काफ़ी डिटेल से हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो याद रखिएगा देयर आर नंबर ऑफ काइंड्स ऑफ सेमाफोर्स। तो मोस्ट कॉमन टाइप्स जो है वो दो टाइप्स हैं सेमाफोर की, देयर आर कॉल्ड काउंटिंग सेमाफोर और बाइनरी सेमाफोर। काउंटिंग सेमाफोर ऐसा सेमाफोर होता है दैट कैन होल्ड एनी वैल्यू, ठीक है। कोई भी वैल्यू 0 1 2 3 4 कोई भी वैल्यू रख सकता है ये, ठीक है। इंटीजर वैल्यू कैन बी रेंज ओवर एन अनरिस्ट्रिक्टेड इंटीजर डोमेन, कोई भी वैल्यू इसको दी जा सकती है। दिस इज कॉल्ड काउंटिंग सेमाफोर। अगर हम बाइनरी सेमाफोर की बात करें तो बाइनरी फिगर्स ओनली कैन होल्ड बेस्ड ऑन टू फिगर दैट विल बी 0 और 1। तो बाइनरी सेमाफोर जो सिर्फ दो वैल्यू रख सकता है, आइदर इट विल होल्ड द वैल्यू 0 और 1। तो इंटीजर वैल्यू कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, कैन बी सिंपलर टू इम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया बाइनरी सेमाफोर। काउंटिंग सेमाफोर विच कैन होल्ड एनी वैल्यू इंटीजर डोमेन में, और बाइनरी सेमाफोर जो कि सिर्फ 0 और 1 के दरमियान ही रोटेट करता रहेगा, ठीक है जी। तो ये था हमारा सेमाफोर के बारे में थोड़ा सा हमने जो डिस्कस किया। अब हम कुछ क्लासिकल प्रॉब्लम्स हैं जो कुछ कन्वेंशनल प्रॉब्लम है जिनका सोल्यूशन किसने प्रोवाइड किया, इस सेमाफोर ने जिसका सोल्यूशन प्रोवाइड किया, ठीक है। तो उनको ज़रा डिटेल से देखते हैं। वन ऑफ द प्रॉब्लम नेम एज बाउंडेड बफर प्रॉब्लम, ठीक है। बाउंडेड बफर प्रॉब्लम एक कॉमन प्रॉब्लम है, ये तीनों कॉमन प्रॉब्लम है। तो इनका सोल्यूशन जो है सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम है, ये इनका सोल्यूशन सेमाफोर की सूरत में इसका सोल्यूशन दिया गया। तो इन सोल्यूशंस को, इन प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं पहले, फिर इनके सोल्यूशन डिस्कस करते हैं कि सेमाफोर ने किस तरह से इनका सोल्यूशन दिया। जी, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बाउंडेड बफर प्रॉब्लम। आपको डायग्राम में नजर आ रहा होगा कि जनाब सपोज दैट देयर आर टू प्रोसेसेस, वन ऑफ द प्रोसेस नेम एज प्रोड्यूसर, दूसरे का नाम जो है वो कंज्यूमर है, ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे का वेट कर रहे हैं और सम काइंड ऑफ एम्प्टी पूल्स हैं, कुछ पूल्स हैं। प्रोड्यूसर क्या करता है, प्रोड्यूसर वांट टू प्रोड्यूस सम आइटम, ठीक है। प्रोड्यूसर क्या करता है कि पूल को मैं फुल करूं, और कंज्यूमर क्या करता है उसका इन्वर्सली काम करता है। मीन ये क्या करता है, पूल को एम्प्टी करने की कोशिश करता है। तो दोनों एक दूसरे से क्या होना चाहिए, सिंक होने चाहिए कि प्रोड्यूसर सिर्फ तभी आइटम जो है प्रोड्यूस करें जब पूल में जगह अवेलेबल हो, अदरवाइज वो आइटम प्रोड्यूस ना करे। और कंज्यूमर क्या करे, कंज्यूमर सिर्फ तभी आइटम कोई कंज्यूम करे अगर हमारे फुल पूल के अंदर कोई आइटम मौजूद हो, क्योंकि अगर आइटम मौजूद नहीं होंगे तो कंज्यूमर उनको कंज्यूम नहीं कर सकता, ठीक है जी। तो दोनों एक दूसरे से सिंक होने चाहिए कि प्रोड्यूसर ने कब एक्टिविटी करनी है और कंज्यूमर ने कब एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। तो दिस इज कॉल्ड बाउंडेड बफर प्रॉब्लम भी इसको कहते हैं, और प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम भी इसको कहते हैं। तो ये प्रॉब्लम जो है आंसर किया गया सेमाफोर की मदद से। तो इसको देखते हैं कि सेमाफोर ने इसका किस तरह से सोल्यूशन दिया। होप सो प्रॉब्लम आपको समझ आ गई होगी, बाउंडेड बफर प्रॉब्लम या फिर प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम आपको समझ आ गई होगी कि दोनों एंटिटीज़ एक दूसरे पर रिलाई कर रही हैं। एक एंटिटी आइटम प्रोड्यूस करना चाहती है, दूसरे आइटम कंज्यूम करना चाहती हैं, ठीक है। तो प्रोड्यूस तभी हो सकता है जब हमारे पास कोई एम्प्टी स्लॉट्स मौजूद हों बफर की हमारे पूल के अंदर, और कंज्यूमर सिर्फ तभी कंज्यूम कर सकता है कि अगर हमारे बफर में कोई वैल्यू मौजूद हो किसी स्लॉट पे, अदरवाइज कंज्यूमर एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकता। मीन दोनों एक दूसरे पे रिलाई कर रहे हैं। तो इनका सोल्यूशन देखते हैं जी। तो बाउंडेड बफर प्रॉब्लम के अंदर हम जब सोल्यूशन की तरफ बात कर रहे हैं तो इसमें कुछ शेयर्ड डाटा जो यूज़ हो रहे हैं, 3 सेमाफोर हम यूज़ कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फुल, एम्प्टी एंड म्यूटेक्स, ठीक है। ये तीनों क्या है, सेमाफोर हैं, फुल, एम्प्टी एंड म्यूटेक्स, ठीक है। तो फुल जो होगा इसके साथ कोशिश कौन करेगा कि जनाब ये जो हमारा प्रोड्यूसर था ये कोशिश करेगा कि मैं फुल कर दूं, ठीक है। मैं क्या कर दूं, जो हमारा बफर था उसमें आइटम्स प्रोड्यूस करके उसकी तमाम स्लॉट्स को फिल करके उसको फुल करूं। ये हमारा काम किसका होगा, प्रोड्यूसर का होगा। और जो हमारा कंज्यूमर होगा वो किसके साथ डील करेगा, वो करेगा जनाब एम्प्टी के साथ डील। वो करेगा, उसकी कोशिश होगी कि जो मेरे पास प्रीवियस वैल्यूज़ थी बफर के, मैं उसको क्या करूं, एम्प्टी कर दूं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, कंज्यूमर एम्प्टी के साथ डील करेगा। और म्यूटेक्स जो है ये म्यूचुअली एक्सक्लूजन लेके आएगा दोनों के अंदर के। मीन अगर प्रोड्यूसर कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, कोई आइटम प्रोड्यूस कर रहा है, तो कंज्यूमर हैव टू वेट, या अगर कंज्यूमर कोई एक्टिविटी कर रहा है, कोई आइटम कंज्यूम कर रहा है, तो प्रोड्यूसर हैव टू वेट।
ये दोनों के दरमियान क्या करेगा, म्यूचुअली एक्सक्लूजन करेगा कि एक वक्त में एक ही प्रोसेस जो हो एग्जीक्यूट करे, दोनों साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूशन नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो सिस्टम हमारा इनकंसिस्टेंट स्टेट में हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारे दोनों शेयर्ड डाटा के अंदर 3 सेमाफोर जो यूज़ करें, इनकी ये यूटिलाइजेशन है, इनको 1 बाय 1 करके देखते हैं। ठीक है, तो इनिशियली जब असाइन किया गया तो जनाब फुल में क्या 0, अभी सिस्टम जब स्टार्ट हुआ है तो फुल में बेसिकली तमाम स्पेस मौजूद है। ठीक है, तो अभी फुल में के अंदर कोई स्लॉट फिल नहीं हुई, तो इसमें हमारे जितनी भी स्लॉट्स फुल होती जाएंगी फुल में तो इसको फिगर होता जाएगा। इनिशियली ये 0 है, फिर जब कोई आइटम प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा तो फुल के अंदर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसी तरह फिर 2 3 वाइस वर्सा, इसी तरह से चलता रहेगा। एम्प्टी के अंदर क्या है, एम्प्टी के अंदर क्या है अभी n के मीन तमाम की तमाम स्लॉट्स एम्प्टी की भी खाली पड़ी हैं। ठीक है, फुल के अंदर कोई आइटम नहीं है, एम्प्टी भी क्या पड़ा, सारी की सारी स्लॉट्स कम हुए। प्रोड्यूसर जब कोई आइटम प्रोड्यूस करेगा तो एम्प्टी में क्या हो जाएगा, n-1 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा करेगा n-2 हो जाएगा, इसी तरह n-3 n-4। फुल के अंदर क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, और एम्प्टी के अंदर क्या हो जाएंगे, रिडक्शन परफॉर्म होती जाएगी, रिड्यूस होती जाएंगी। ठीक है जी, और म्यूटेक्स में इनिशियली क्या है 1 है, जो पहले कॉल करेगा म्यूटेक्स की वैल्यू उसे वो क्या करेगा, वो जब इस पर वेट कॉल करेगा तो वो क्या करेगा, उसकी वैल्यू को रिड्यूस करके 0 कर देगा, ताकि दूसरा जब भी म्यूटेक्स को यूज़ करे उसको वैल्यू क्या मिले 0, और वो क्या हो वहीं पे ट्रैप पे लग जाए। ठीक है, तो ज़रा कोड देखते हैं, प्रोड्यूसर का कोड देखते हैं कि वो क्या कर रहा है, कंज्यूमर का कोड देखते हैं कि वो किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। इसको 1 बाय 1 करके देखते हैं हम दोनों की एक्टिविटी को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोड्यूसर की। प्रोड्यूसर मीन सपोज दैट इस वक्त कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हो रही, सिस्टम हमारा ब्लैंक है। ठीक है, तो फुल में क्या पड़ा हुआ है, 0 पड़ा हुआ है, एम्प्टी की तमाम स्लॉट्स खाली हैं, मीन n स्लॉट्स पड़ी हैं, और म्यूटेक्स इनिशियली क्या है, वैल्यू उसकी 1 है। तब क्या कर रहा है प्रोड्यूसर, क्या कर रहा है जनाब, प्रोड्यूसर आता है सबसे पहले वो एक आइटम प्रोड्यूस करता है, और एक अपना जो पर्सनल बफर है उसका नेक्स्ट p, उसमें वो आइटम प्रोड्यूस करने के बाद उसमें स्टोर कर देता है। ठीक है, ये इसका पर्सनल है बफर। ठीक है, इसका क्योंकि ये शेयर्ड नहीं है इसलिए इसके कंज्यूमर के साथ इसका कोई कंसर्न नहीं है। ठीक है, तो इसने एक आइटम प्रोड्यूस किया, अपने पर्सनल बफर में स्टोर कर दिया। उसके बाद वो क्या कर रहा है, आप देख रहे हैं, उसके बाद वो एम्प्टी पे वेट कॉल कर रहा है। वो क्या कर रहा है, एम्प्टी पे वेट कॉल कर रहा है। तो याद होगा आपको एम्प्टी में इनिशियली क्या था, एम्प्टी में थी वैल्यू n। ठीक है, अब जब इसने वेट कॉल किया तो अंडरस्टूड है एम्प्टी में क्या हो जाएगा, n-1। ठीक है, सपोज दैट अगर मैं फिगर की बात करूं तो एम्प्टी के अंदर इनिशियली थे 5 के 5 स्लॉट क्या पड़ी हैं, एम्प्टी पड़ी हैं। तो जब ये वेट कॉल करेगा तो इसके जब सक्सेसफुली वेट कॉल होने पे एम्प्टी में वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, मीन एम्प्टी में इतने स्पेस खाली थे तो अब स्पेस हमारा कम हो जाएगा, 5 से 4 हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये सक्सेसफुली क्या करेगा, एम्प्टी को कॉल कर लेगा। ठीक है, और एम्प्टी की वैल्यू को रिड्यूस कर देगा बाय 1। ठीक है, उसके बाद ये नीचे क्या कर रहा है, ये वेट कॉल कर रहा है फंक्शन पे म्यूटेक्स, जो म्यूटेक्स वाला सेमाफोर था जो म्यूचुअली एक्सक्लूजन करवा रहा था, ये क्या कर रहा है, उस पर वेट कर रहा था। तो इनिशियली वैल्यू म्यूटेक्स में क्या पड़ती, 1 थी। जब इसने फर्स्ट टाइम कॉल किया तो सक्सेसफुली वेट कॉल हो जाएगा और म्यूटेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और ये 0 वैल्यू जो है कंज्यूमर के लिए भी 0 हो गई, प्रोड्यूसर के लिए भी फॉर नेक्स्ट टाइम के लिए 0 हो गई। ठीक है जी, तो ये करने के बाद ही क्या करेगा, जो इसने अपने पर्सनल बफर में जो आइटम रखा था उसको स्टोर कर देगा कहाँ पे, बफर में। ठीक है जी, बफर में स्टोर कर दिया इसने आइटम। स्टोर करने के बाद ये क्या करेगा, बाहर निकलेगा, मेन म्यूटेक्स पे सिग्नल कॉल करेगा। म्यूटेक्स की वैल्यू पहले 0 हो चुकी थी, क्यों, ताकि कंज्यूमर जब मैं ये कोई एक्टिविटी कर रहा हूँ, मेन आइटम प्रोड्यूस करके बफर में कर रहा हूँ, तो कंज्यूमर मुझे इंटरप्ट ना करे। ठीक है जी, तो जब ये एक्टिविटी परफॉर्म कर लेगा, सिग्नल म्यूटेक्स को रिलीज करेगा। रिलीज किस तरह से करते हैं कि मीन उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा बाय 1। तो इंक्रीमेंट करने के लिए हम फंक्शन यूज कर रहे थे सिग्नल का, तो इसने क्या किया, म्यूटेक्स पास किया किस फंक्शन को, सिग्नल के फंक्शन को। तो जो वैल्यू 0 हो चुकी थी म्यूटेक्स की, अब अगेन क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और साथ में हम देख रहे थे कि फुल में क्या था, फुल में 0, मीन उस वक्त फुल के बफर के अंदर कुछ भी नहीं था। जब ये एक आइटम उसमें बफर में रखवा दिया तो फुल में क्या हो जाए, फुल की वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए। ठीक है, अब फुल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो 1 करने के लिए मीन एक इंक्रीमेंट करें, तो अगेन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिग्नल कॉल करना पड़ेगा। याद रखिएगा, फुल वाला हमारा जो फुल और एम्प्टी, ये दोनों सेमाफोर जो है ये बेसिकली काउंटिंग सेमाफोर है, और म्यूटेक्स वाला जो सेमाफोर है ये हमारा क्या है, बाइनरी सेमाफोर है। मीन एम्प्टी और फुल ये हमारे कोई भी वैल्यू होल्ड कर सकते हैं इंटीजर डोमेन में, लेकिन जो हमारा म्यूटेक्स है ये हमारा क्या है, ये बाइनरी सेमाफोर है। मीन ये 0 और 1 के दरमियान ही रोटेट करता रहेगा। ठीक है, तो फुल के अंदर इनिशियली क्या हो गया, 1 हो गया। इसी तरह सपोज दैट ये दूसरा आइटम प्रोड्यूस करना चाहता है, अगेन ये क्या करेगा, आइटम को स्टार्ट करके आइटम प्रोड्यूस करेगा, नेक्स्ट पी अपने पर्सनल बफर में रख देगा, उसके बाद
एम टी को कॉल करेगा। लास्ट टाइम एम टी की वैल्यू n-1 थी, तो अब क्या हो जाएगी, n-2 हो जाएगी। ठीक है, अगर 5 थी पहले स्पेस खाली, एक आइटम प्रोड्यूस करने के बाद एम टी की वैल्यू 4 आ गई थी, तो नेक्स्ट टाइम जब मजीद आइटम प्रोड्यूस करेगा तो वैल्यू क्या हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद ये म्यूटेक्स को होल्ड कर लेगा वेट के थ्रू। उसके बाद आइटम जो इसने प्रोड्यूस किया था वो बफर में रख देगा। अगेन ये सारी एक्टिविटी करने के बाद ये म्यूटेक्स को रिलीज करेगा बाय मीन्स ऑफ सिग्नल फंक्शन। इसी तरह फुल में मजीद एक का इंक्रीमेंट करेगा, लास्ट टाइम 1 था तो ये 2 हो जाएगा। इसी तरह से ये करता करता सपोज दैट ये 5 दफ़ा कॉल करता है प्रोड्यूसर, और 5 दफ़ा कॉल करने के बाद जो हमारा एम टी है उसमें क्या होता है, n-n, यानी कि टोटल n मिसाल तौर पर अगर 5 था तो n-n मीन टू से दैट एम टी क्या होता है, 0 हो जाता है। ठीक है जी, और फुल जो हो जाता है वो मूव करता करता वो बराबर हो जाता है n के, यानी कि 5 के। सारी की सारी स्लॉट्स होते हैं उसकी फिल हो जाती हैं। सपोज दैट प्रोड्यूसर ने सारे आइटम प्रोड्यूस कर दिए। अब एक्टिविटी कंज्यूमर की देखते हैं, कंज्यूमर की एक्टिविटी परफॉर्म करता है। कंज्यूमर की एक्टिविटी इसने, आप देख रहे हैं प्रोड्यूसर ने कंसर्न किससे लिया, एम टी से, कि जनाब एम टी में कोई स्लॉट मौजूद है तो मैं आइटम प्रोड्यूस करूँ। ठीक है, एम टी में कोई आइटम स्लॉट मौजूद नहीं थी तो ये आइटम प्रोड्यूस नहीं कर सक रहा था। इसी तरह कंज्यूमर का जो कंसर्न होगा वो फुल के साथ होगा कि फुल के अंदर कोई आइटम फुल है तो मैं उसको कंज्यूम करूं, अदरवाइज मैं उसको कंज्यूम ना करूं। ठीक है, तो मीन टू से दैट वो वेट का फंक्शन कॉल करेगा कंज्यूमर किस पे, फुल पे इनिशियली करेगा। आइए कंज्यूमर का कोड देखते हैं जी। तो ये कंज्यूमर का कोड आपको नजर आ रहा है। कंज्यूमर के कोड में आप देख रहे हैं ये फुल जो सेमाफोर है ये पास कर रहा है वेट को, क्योंकि इसका कंसर्न किसे है, आइटम को कंज्यूम करना। तो कंज्यूम तभी करेगा फुल के पूल के अंदर, फुल के बफर के अंदर कोई स्लॉट में आइटम मौजूद हो। अगर आइटम मौजूद नहीं है तो मीन ये उसको नहीं कर सकता। तो जैसे इसने वेट कॉल किया, अगर फुल के अंदर कोई वैल्यू मौजूद है अदर देन मोर देन 0, तो ये क्या, इसकी आंसर क्या होगा, ट्रू। अदरवाइज का आंसर क्या होगा, हमें वेट का डेफिनेशन पता है, वेट की अगर डेफिनेशन की थी, अगर वैल्यू सेमाफोर की 0 या इससे कम हो तो वो ट्रैप में लगा देता था। ठीक है, तो ये वेट की कॉल जो है सिर्फ उसी वक्त में सक्सेसफुल हो सकती है अगर फुल के अंदर कोई आइटम मौजूद हो। तो सपोज दैट इसके अंदर आइटम मौजूद थे फुल के अंदर, तो जनाब वेट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद ये सेमाफोर को होल्ड कर लेगा, म्यूटेक्स के सेमाफोर को होल्ड कर लेगा, उस पर वेट कॉल किया इसने। ठीक है, अगेन उसकी वैल्यू 1 थी तो ये क्या करेगा, 0 कर देगा। मीन अब प्रोड्यूसर कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकता क्योंकि कंज्यूमर ने म्यूटेक्स को होल्ड कर लिया है। ठीक है, उसके बाद ये क्या करेगा, एक आइटम लेगा बफर से और अपने जो पर्सनल बफर है इसका, उसका नाम है नेक्स्ट सी, उसके अंदर ये रख रहा है। ठीक है जी, उसके अंदर रखने के बाद ये सिंपली क्या करेगा, म्यूटेक्स की वैल्यू को रिलीज करेगा। किस तरह से रिलीज करेगा, इंक्रीमेंट करेगा सिग्नल के फंक्शन के थ्रू। म्यूटेक्स की डेफिनेशन आपको पता है कि सिग्नल जब कॉल होता है, म्यूटेक्स की डेफिनेशन, सिग्नल की डेफिनेशन आपको पता है, जब भी सिग्नल कॉल होता है तो जो भी सेमाफोर से पास किया जाता है उसकी वैल्यू में इंक्रीमेंट कर देता है 1 का। तो लास्ट टाइम म्यूटेक्स की वैल्यू 0 थी, जब सिग्नल कॉल किया गया तो उसकी वैल्यू क्या होगी, अगेन क्या होगी, 1 हो गई। इसी तरह सिग्नल करके ये एम्प्टी की वैल्यू भी बढ़ा देगा। तो ये क्या करेगा, एम्प्टी की वैल्यू बढ़ा रहा है, फुल की वैल्यू कम कर रहा है। प्रोड्यूसर इसके रिवर्स काम करेगा, फुल की वैल्यू क्या करता है, कम करता है, और एम्प्टी की वैल्यू बढ़ाता है। एम्प्टी की वैल्यू कम करता है, कंज्यूमर प्रोड्यूसर जो है वो क्या करता है, एम्प्टी की वैल्यू कम करता है और फुल की वैल्यू बढ़ाता है। ये क्या करता है, उसके रिवर्स करता है। ठीक है जी, ये फुल की वैल्यू कम करेगा और एम्प्टी की वैल्यू बढ़ाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्टी हो। ठीक है, इसका कंसर्न क्या है, एम्प्टी के साथ है, बढ़ाने का। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या हो गया, नेक्स्ट सी में जो इसने बफर रखा था अपने पर्सनल बफर में, उसको क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। उसके बाद फिर वाइल 1 दोबारा जाएगा अगर इसने कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। तो इस तरह से हमने देखा कि प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, कंज्यूमर क्या कर रहा है। प्रोड्यूसर की कोशिश ये है कि वो जनाब बफर को फुल करे, ठीक है, और कंज्यूमर की कोशिश क्या है कि वो एम्प्टी को बढ़ाए। ठीक है जी, एम्प्टी वाला जो बफर था उसको बढ़ाए। ठीक है जी, तो ये हमारा प्रॉब्लम था जिसे हम प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम या बाउंडेड बफर प्रॉब्लम इसे कहते हैं। इसका हमने सोल्यूशन देखा किसकी मदद से, सेमाफोर की मदद से। ठीक है, तो सेमाफोर सोल्यूशन हमें दे रहा है इस कन्वेंशनल प्रॉब्लम का। ठीक है, तो बहुत डिटेल से हमने डिस्कस किया बेटा, इसको अच्छी तरह से समझिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये तीनों के तीनों प्रॉब्लम, इनको अच्छी तरह से समझिएगा। ठीक है जी, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है उसको डिस्कस करते हैं, दैट इज कॉल्ड रीडर राइटर प्रॉब्लम। जी जनाब, अनदर वेरी क्रिटिकल प्रॉब्लम नेम्ड एज रीडर्स एंड राइटर्स प्रॉब्लम। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है वैसे,
ठीक है ना। और या इंशाल्लाह आपको जब आप लोग एमफिल करेंगे और आप ऑपरेटिंग सिस्टम, एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर्स पढ़ेंगे, तो उसमें भी ये डिस्कस होगा, वहाँ पे भी इसके कुछ वर्जन जो हैं उसके डिस्कस होंगे। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से समझिएगा, इंपॉर्टेंट भी है कि हाँ, आई नो दैट कि बच्चों को जब तक इम्पॉर्टेंट टीचर नहीं लगाता, टैग नहीं लगाता कि ये इंपॉर्टेंट है, तब तक आप लोग किसी चीज़ को इम्पॉर्टेंट समझते हैं। सो एनीवे, तो डिस्कस करते हैं रीडर्स राइटर्स प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं सबसे पहले कि रीडर्स राइटर्स प्रॉब्लम क्या है। सपोज दैट अगर मैं कहूँ कि एक फ़ाइल है या एक डेटाबेस है, सपोज दैट। ठीक है, डेटाबेस में क्या होता है कि नंबर ऑफ रीडर्स जब डेटाबेस को रीड करते हैं, इट्स ओके, आइदर देयर विल बी सिंगल यूज़र और नंबर ऑफ यूज़र, देन it will be okay. ठीक है, and suppose that some of the reader just going to read the database, and during the same time one of the writer is trying to write something on the database, then क्या होगा, अगर ऐसे ऑपरेशन simultaneously होंगे, then the over database will be directly moved to inconsistent state. ठीक है, तो mean to say that number of readers that will be allowed to perform the read operation on the database, that is okay. But whenever there must be a writer, so both the actors, mean readers or writer, can't do something डायरेक्टली ऑन द डेटाबेस कंकरेंटली। ठीक है, ये डायरेक्टली एक दूसरे पे परफॉर्म नहीं कर सकते। मीन हमने दो ग्रुप पैदा कर दिए, रीडर्स एक हो या एक से ज़्यादा हो, देन ओके। राइटर्स जो होगा दैट मस्ट बी सिंगल, एक से ज़्यादा राइटर होंगे तब अगेन देयर विल बी क्योस, देन अगेन देयर विल बी इशू। ठीक है, तो राइटर्स देयर मस्ट बी डील विद द सिंगल एंटिटी, एंड रीडर्स देयर मे बी सिंगल और मे बी मोर देन वन कैन परफॉर्म द सेम ऑपरेशन, मीन रीडिंग ऑपरेशन। ठीक है, तो ये हमारा था रीडिंग एंड राइटिंग प्रॉब्लम कि किस तरह से नंबर ऑफ रीडर अगर एक ही सोर्स को, एक फाइल को, एक डेटाबेस को रीड करना चाह रहे हैं, देन ओके। और अगर कोई राइटर आता है तो हम क्या करते हैं, एक प्रियोरिटी बेस एक सिनेरियो कर देते हैं कि आइदर कि हमें रीडर्स को वेट करवाया जाए या राइटर्स को वेट करवाया जाए। ठीक है, हम किसको प्रायोरिटी देते हैं ये डिपेंड करता है प्रायोरिटी पे। इसके डिफरेंट वर्जन है इसी प्रॉब्लम के। ठीक है, तो हमारे कोर्स में हम डिस्कस करते हैं कि रीडर्स राइटर्स प्रॉब्लम हम देख रहे हैं कि शेयर रिसोर्स है, देयर मे बी ए सिंगल, देयर मे बी मोर देन वन रीडर, दे परफॉर्म द सेम ऑपरेशन, मीन रीडिंग ऑपरेशन ऑन द शेयर्ड ऑब्जेक्ट, देन ओके। ठीक है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द राइटर पर्सपेक्टिव, देयर मस्ट बी ए सिंगल राइटर at each and every time will be allowed to perform the operation on the shared resource, mean writing operation। ठीक हो गया जी, तो इस ये रीडर राइटर प्रॉब्लम था, इसके डिफरेंट वर्जन है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू प्रायोरिटी इसके वर्जन बनाए गए। तो देयर इज अ फर्स्ट रीडर एंड राइटर प्रॉब्लम, ये हमारा फर्स्ट वर्जन है जिसमें हम कहते हैं हम प्रायोरिटी देते हैं रीडर्स को ओवर द राइटर। मीन अगर हमारे पास कुछ रीडर्स हैं एंड सेम टाइम हमारे पास कुछ राइटर्स हैं, अगर राइटर को अलाउ नहीं किया तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तमाम रीडर्स को अलाउ करेंगे कि वो रीडिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर लें। जब वो रीडिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे देन हम देखेंगे कोई और रीडर मौजूद तो नहीं है, अगर कोई रीडर और मौजूद नहीं है देन वी अलाउ टू राइटर कि आप कोई राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करें। ठीक है, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट रीडर एंड राइटर प्रॉब्लम, ये इसका पहला वर्जन है। ठीक है, तो नो रीडर विल बी केप्ट वेटिंग अनलेस a writer has already obtained permission to use the shared object। तो इसमें हमारा कंसर्न क्या होगा कि हम रीडर को कोशिश करेंगे कि वेट ना करवाना पड़े। ठीक है जी, तो इसमें हमारी प्रायोरिटी जो है वो रीडर की तरफ है। इसी तरह सेकंड हम देखते हैं रीडर राइटर प्रॉब्लम, इसमें हमारी प्रायोरिटी जो होगी वो राइटर की तरफ होगी। मीन अगर हमारे पास एक तरफ राइटर हो और नंबर ऑफ रीडर्स हो तो हम सबसे पहले राइटर को करेंगे, रीडर को वेट करवाएंगे। ठीक है, इफ़ अ राइटर इज रेडी इट वेट्स फॉर द मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये हमारे पास दो डिफरेंट वर्जन है। सो इन दिस क्लास MCS वी विल टॉक अबाउट द फर्स्ट वर्जन। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट वर्जन जो है वो उसको हम यूज़ करेंगे। मीन हमारी प्रायोरिटी की तरफ होगी, रीडर्स की तरफ होगी। ठीक है, तो फर्स्ट वर्जन जो है हम उसको डिस्कस करते हैं अपने कोर्स में। तो सेकंड वर्जन और डिफरेंट वर्जन जो है इंशाल्लाह ये आप MPhil में जाके अपने एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर आप स्पेशलाइजेशन ऑपरेटिंग सिस्टम में करना चाहते हैं, ठीक है ना, और अगर आपको कोर्स पढ़ाया जाता है एडवांस OS तो उसमें आपके ये सेकंड और प्लस जो डिफरेंट वर्जन है इसके वो आप डिटेल से देखेंगे इसके अंदर। तो शुरू करते हैं फर्स्ट वर्जन ऑफ रीडर राइटर प्रॉब्लम। होप तो समझ तो आ गई होगी आपको कि एक शेयर्ड ऑब्जेक्ट है कि जिसमें रीडर्स और राइटर दोनों एक्टिविटी परफॉर्म कर देते हैं। तो हम एक ऐसा प्रोटोकॉल डिफाइन करना चाहते हैं कि जिसमें नंबर ऑफ रीडर्स को तो हम अलाउ करें कि वो एक्टिविटी परफॉर्म कर सके शेयर्ड पे, लेकिन जहाँ पे राइटर की बात आती है तो राइटर दैट मस्ट बी अ सिंगल राइटर, दैट मस्ट बी अ सिंगल राइटर दैट विल अलाउ टू परफॉर्म ऑपरेशन एटॉमिकली। ठीक है, और अगर रीडर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करे तो राइटर पर वेट करेगा, और अगर राइटर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है तो उसी दौरान कोई रीडिंग की एक्टिविटी परफॉर्म कर जाता है रीडर्स, तो रीडर्स मस्ट हैव टू वेट फॉर द कंप्लीशन ऑफ द राइटर। ठीक है जी, तो इसको शुरू करते हैं।
तो जनाब फर्स्ट रीडर राइटर प्रॉब्लम है, जो हमारे शेयर डाटा हैं वो हम दो सेमाफोर यूज़ कर रहे हैं। नेम ऑफ बोथ द सेमाफोर विल बी म्यूटेक्स एंड WRT। ठीक है, म्यूटेक्स और WRT ये दो सेमाफोर हैं। अच्छा, ये दोनों सेमाफोर की ना इसकी यूटिलाइजेशन थोड़ी सी डिफरेंट है। हम इसको देखते हैं, पहले मैं आपको बताता हूँ, फिर इसकी कोड देखते हैं ज़रा कि किस तरह से इसको यूटिलाइज कर रहे हैं। तो इसमें जो म्यूटेक्स है ना, बेसिकली ये नंबर ऑफ यूजर्स, नंबर ऑफ रीडर्स पे डिपेंड करता है। कि सपोज दैट हम चाहते हैं कि जैसे ही नंबर ऑफ रीडर्स हो, हमारा काउंट एक इंटीजर वेरिएबल ले लेंगे, रीड काउंट। ये जहाँ पे रीड काउंट आपको नज़र भी आ रहा है। रीड काउंट क्या है, इसका काम क्या है, एट ए टाइम हमें बताएगा कि कितने यूज़र हैं इस टाइम जो शेयर्ड ऑब्जेक्ट को, डेटाबेस को या फाइल को रीड कर रही हैं। ठीक है, इससे हमें आइडिया होता रहेगा कि जनाब इस वक्त इतने यूज़र हैं रीडिंग के, तो राइटर क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रीडर्स के दरमियान जो एक रीडर अभी एक्टिविटी कर रहा है, सिस्टम के अंदर इंसर्ट हो रहा है, शेयर्ड को यूज़ करना चाह रहा है, तो हम क्या करेंगे, रीड काउंट को इंक्रीमेंट करते जाएंगे। ठीक है, जितने यूज़र चाहते हैं उस शेयर्ड कोड को यूज़ करना, तो म्यूटेक्स क्या करेगा, एटॉमिकली यूज़ करने के लिए म्यूटेक्स यूज़ होगा कि मीन अगर एक रीडर कर रहा है तो बाकी तमाम रीडर को वेट करना पड़े। जब हम रीड काउंट में इंक्रीमेंट बढ़ा देंगे तब हम दूसरे यूज़र्स को, रीडर्स को अलाउ करेंगे कि अब वो आएँ। तो इस तरह से वन बाय वन आते रहेंगे। जैसे ही एक आएगा वो म्यूटेक्स को कैप्चर कर लेगा, बाकी तमाम रीडर्स वेट करेंगे और रीड काउंट जो है वो बढ़ता जाएगा इसी सिनेरियो में। ठीक है, और इसी तरह जब वो पढ़ के रीडिंग का ऑपरेशन परफॉर्म करके शेयर्ड ऑब्जेक्ट से बाहर निकल लगेंगे, तब भी म्यूटेक्स क्या करेगा, म्यूचुअल एक्सक्लूजन कराएगा अमंग द रीडर्स, कि क्या करेगा, रीड काउंट को वहाँ पे सब्ट्रैक्ट करता रहेगा जिस तरह से यूज़र निकलते जाएंगे। ठीक है, तो ये रीड काउंट के हमारा बेसिकली जो काउंटर है ये बताएगा कि कितने रीडर्स मौजूद है। जब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, मीन देयर इज नो एनी रीडर एट दिस टाइम, तो हम क्या करेंगे, राइटर्स को अलाउ करेंगे। ठीक है, तो म्यूटेक्स जो है ये सिंक्रोनाइजेशन कराएगा, म्यूचुअल एक्सक्लूजन कराएगा अमंग द रीडर्स। ठीक है, ताकि हम ये रीड काउंट का जो इंडेक्स है इसको मेंटेन कर सकें। ठीक है, और इसी तरह जो दूसरा सेमाफोर है WRT, ये बेसिकली सिंक्रोनाइजेशन करवाएगा किसके दरमियान, रीडर्स के और राइटर्स के। अगर एक भी रीडर मौजूद है तो राइटर्स क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। और अगर राइटर WRT को कैप्चर कर लेता है तो जितने भी रीडर्स होंगे वो क्या करेंगे, वेट करेंगे। तो इन दोनों के ऑपरेशन को जो लुक आफ्टर करेगा, जो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव कराएगा, वो WRT सेमाफोर करवाएगा। और इसी तरह जो म्यूटेक्स का सेमाफोर है वो क्या करवा रहा है, वो अमंग रीडर्स के दरमियान करवा रहा है कि एक रीडर आता है जैसे ही, तो इंडेक्स क्या करेंगे, हम बढ़ाते जाएंगे उसका, तो हमें पता लगेगा कितने रीडर्स मौजूद हैं एट दिस टाइम इंस्टेंस। ठीक है, तो म्यूटेक्स जो है उनको ब्लॉक करता रहेगा इस तरह से। ठीक है, तो जरा इसको डिटेल से देखते हैं आगे। इनिशियलाइजेशन के पार्ट पे आते हैं। तो म्यूटेक्स में हमने क्या रखवा दिया, 1 रखवा दिया। WRT में हमने क्या रखवा दिया, 1 रखवा दिया। ठीक है जी, और रीड काउंट एक नॉर्मल वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, तो इसमें इनिशियली क्या है, 0, कि इस टाइम कोई रीडर रीड नहीं कर रहा। ठीक है, तो सबसे पहले हम कोड देखते हैं 1 बाय 1 करके। रीडर के अंदर कोड क्या होगा, राइटर का कोड क्या होगा, 1 बाय 1 करके देखते हैं। तो सबसे पहले राइटर का कोड देखते हैं क्या होगा। राइटर का कोड क्या, सिंपली राइटर अगर देखता है कि कोई रीडर मौजूद नहीं है, क्योंकि प्रायोरिटी हमेशा रीडर को होगी, तो जब राइटर देखेगा कोई रीडर इस दिस इंस्टेंस मौजूद नहीं है, तो वो क्या करेगा, फॉरन WRT का जो सेमाफोर है इसे ब्लॉक कर देगा वेट के फंक्शन के थ्रू। तो ये जब इसको ब्लॉक कर देगा तो यू नो द वर्किंग ऑफ वेट वेरी वेल, कि वेट क्या करता है जनाब, अगर सेमाफोर जो से पास किया जाता है, अगर उसकी वैल्यू 0 या इससे कम होगी तो वो क्या करेगा, उसे ट्रैप में लगा देगा। अदरवाइज सिंपली क्या करेगा, वैल्यू 1 रिड्यूस करके फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे WRT में इनिशियली अगर सपोज दैट हमने 1 भिजवाया था, तो ये क्या करेगा, WRT के वैल्यू को 0 कर देगा और वेट का फंक्शन ट्रू करके ना इसे परफॉर्म करेगा, आगे फॉरवर्ड करेगा। तो यहाँ पे वेटिंग का ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म होगा, और उसके बाद जब ये राइटिंग परफॉर्म कर लेगा, राइटिंग परफॉर्म करने के बाद ये जब बाहर निकलेगा तो WRT की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा। मीन अगर कोई रीडर या और कोई राइटर आता है तो उसको ये यूज़ कर सके। ठीक है, तो ये क्या करेगा, उसको सिग्नल कर देगा। WRT की वैल्यू जो पहले 0 हो चुकी थी, वेट के कॉल करने पे दोबारा से WRT की वैल्यू जो हो जाएगी सेमाफोर की, इंक्रीमेंट होके 1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो राइटिंग का कोड था कि राइटर्स क्या करेगा, राइटर सिर्फ मेक श्योर करेगा कि WRT का जो सेमाफोर है उसे कैप्चर करना है। जब वो कैप्चर कर लेगा सक्सेसफुली तो क्या होगा, राइटिंग परफॉर्म करेगा। अदरवाइज अगर वो चाहता है राइटिंग परफॉर्म करना तो WRT का सेमाफोर से नहीं मिल रहा तो वो एक क्यू में लग जाएगा, एक ट्रैप में लग जाएगा। ठीक है जी, तो ये था हमारा राइटर का सिनेरियो। अगर हम रीडर की बात करें तो रीडर के सिनेरियो पे देखते हैं क्या होता है, ज़रा तफसील से समझिएगा, ज़रा तवज्जो रखिएगा। ठीक है, तो रीडर क्या करता है जनाब, रीडर क्या करेगा, सबसे पहले म्यूटेक्स करेगा। ठीक है, म्यूटेक्स का सेमाफोर कॉल करके वेट करा देगा। मीन अब और कोई रीडर या राइटर नहीं आ सकता फिलहाल। ठीक है, म्यूटेक्स बेसिकली रीडर को
मेक श्योर कर रहा है। तो ये क्या करेगा, जैसे ही म्यूटेक्स की वैल्यू को कैप्चर करेगा, म्यूटेक्स की वैल्यू पहले 1 थी तो अब क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी दूसरे रीडर्स के लिए। तो ये क्या करेगा, रीड काउंट की वैल्यू को बढ़ा देगा, इंक्रीमेंट कर देगा। रीड काउंट पहले अगर सपोज दैट 0 था तो अब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और उसके बाद चेक करेगा कि याद रखिएगा WRT मैंने कहा था मेक श्योर करता है किसके दरमियान, रीडर और राइटर के दरमियान, ठीक है। जो भी WRT का कैप्चर कर लेगा वो क्या करेगा, अपना ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। अगर राइटर WRT को कैप्चर कर लेता है मीन उस पर वेट सक्सेसफुली कॉल कर लेता है तो राइटर राइटिंग का ऑपरेशन होगा, और अगर रीडर WRT को कैप्चर करेगा तो रीडिंग का ऑपरेशन कैप्चर होगा, ठीक है। तो अब होगा ये कि अगर WRT रीडर कैप्चर करना था तो रीडर कौन कैप्चर करेगा, हमने प्रोटोकॉल ये लगाया कि रीडर जितने मर्जी हो वो साइमल्टेनियसली ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं कि जो पहला रीडर आएगा पहला रीडर WRT को कैप्चर कर लेगा ताकि राइटर कोई ना आ सके, ठीक है। तो जो हमेशा पहला रीडर होगा वो क्या करेगा, WRT को कैप्चर करेगा, ठीक है। और इसी तरह जब हमारी बात होगी इसको रिलीज करने की WRT को, मीन जितने भी रीडर थे उन्होंने तमाम रीडिंग का ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया, उसके बाद जो आखिरी रीडर होगा वो क्या करेगा, इसको रिलीज करेगा, मीन इस पर सिग्नल कॉल करेगा WRT के सेमाफोर पे। तब क्या होगा, रीडिंग के ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएंगे। जब आखिरी जो होगा रीडर वो जब बाहर जाने लगेगा वो क्या करेगा, इस WRT पे सिग्नल कॉल करेगा, मीन इसको रिलीज करेगा किसी और ऑपरेशन के लिए, ठीक है। और जब ये रिलीज करेगा सपोज दैट राइटर भी क्यू में लगा होता है तो फौरन क्या करेगा, राइटर इसको कैप्चर कर लेगा WRT के सेमाफोर को और आगे वो अपना ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो इसको जरा डिटेल से देखते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि वेट म्यूटेक्स कॉल किया गया, इसने क्या किया, वैल्यू 0 कर दी। क्यों, क्योंकि ये एक रीड काउंट का वेरिएबल नॉर्मल वेरिएबल यूज कर रहे हैं। हम देखना चाह रहे हैं कि कितने रीडर एज दिस इंस्टेंस मौजूद हैं, ठीक है। तो जैसे ही कोई रीडर आएगा ये क्या करेगा, फॉरन म्यूचर कैप्चर हो जाएगा, म्यूटेक्स जो है कैप्चर हो जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। रीड काउंट की वैल्यू को इनिशियली क्या होगा, इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा बाय 1, ठीक है। उसके बाद चेक किया जाएगा कि रीड काउंट कहीं 1 तो नहीं हो गया। रीड काउंट 1 का मतलब क्या है कि पहला यूजर जो रीड करना चाहता है, पहला रीडर जो आएगा उसके लिए रीड काउंट की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। और जब अगर पहला होगा तो वो फॉरन क्या करेगा, वेट के लिए WRT को कैप्चर कर लेगा, मीन उस पर वेट की वैल्यू कॉल करेगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फर्दर 0 हो जाएगी, मीन अब ये WRT किसी और के राइटर के लिए यूज नहीं हो सकता। जैसे ही पहला रीडर आएगा वो WRT को कैप्चर कर लेगा, ठीक है जी। तो WRT को कैप्चर करने के बाद सिंपली क्या करेगा, उसके बाद सिग्नल को म्यूटेक्स को रिलीज कर देगा ताकि अगर और कोई रीडर आना चाहता है तो वो भी आ जाए, ठीक है। क्योंकि WRT का कंसर्न सिर्फ किसके साथ है, राइटर के साथ है। ये राइटर और रीडर के दरमियान म्यूचुअली एक्सक्लूसिव करवा रहा है कि एक वक्त में एक ही ऑपरेशन होगा, या तो रीडिंग का होगा या राइटर का होगा। तो रीडिंग के ऑपरेशन के लिए WRT जब कॉल करेगा तो कौन करेगा, पहला यूजर, पहला रीडर, वो हमेशा WRT को कैप्चर कर लेगा अगर रीडिंग की बात करें तो, ठीक है। तो इसी तरह रिलीज कौन करेगा, जब बाहर जाते हुए 1 बाय 1 करके जितने भी रीडर है वो निकलते रहेंगे। जो आखिरी रीडर होगा, मीन उसके बाद और कोई रीडर नहीं है क्यू में, तो वो क्या करेगा, WRT को रिलीज कर देगा ताकि अगर और कोई है रीडिंग या राइटर वाले वो इसको यूज कर सके, ठीक है। तो बहरहाल यहाँ पे इसने क्या किया, सिग्नल को फिर रिलीज कर दिया, म्यूटेक्स को फिर उसने रिलीज कर दिया ताकि अगर और कोई रीडर है तो वो भी आ जाए, ठीक है। तो बहरहाल जितने रीडर होंगे वो आते रहेंगे, रीड काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट होती रहेगी। अगर पहला रीडर होगा तो सिर्फ वो WRT को कैप्चर कर लेगा। उसके बाद क्या होगा, जितने भी रीडर्स आएंगे वो चुप करके आते रहेंगे और रीडिंग की एक्टिविटी जो यहाँ पे हमें नजर आ रही है वो परफॉर्म होती रहेगी, रीडिंग होती रहेगी। इसी तरह जब यूजर रीडिंग अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर लेंगे देन क्या होगा, वो सिस्टम से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले जिस तरह से हमने म्यूटेक्स को यूज किया था रीड काउंट की वैल्यू को बढ़ाने के लिए, मतलब जितने भी रीडर आ रहे हैं म्यूटेक्स उनको में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव करवाता जा रहा है, ठीक है। इसी तरह जब वो बाहर जाने लगेंगे अगेन ये म्यूटेक्स रोल प्ले करेगा। ये क्या करेंगे, इस पे वेट सिस्टम कॉल करेंगे, मीन अब ये किसी और के लिए यूज ना हो सके। म्यूटेक्स अब की बार क्या करेगा, ठीक है, अब की बार रीड काउंट की वैल्यू श्रिंक करना शुरू कर देगा, रिड्यूस करना शुरू कर देगा। अगर सपोज दैट पहले 5 रीडर आते तो ये एक यूजर निकलेगा जब रीड काउंट करके, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 से क्या हो जाएगी, डिक्रीमेंट होकर 4 हो जाएगी। फिर चेक करेगा ये रीड काउंट कहीं 0 तो नहीं है, मीन लास्ट यूजर तो नहीं है, लास्ट यूजर नहीं था, तो इसलिए ये जो सिग्नल वाली इंस्ट्रक्शन है ये क्या हो जाएगी, स्किप हो जाएगी। और सिंपली क्या करेगा, जब ये बाहर निकलने लगेगा तो सिग्नल कर देगा, मीन्स म्यूटेक्स को रिलीज कर देगा दूसरे रीडर के लिए, ठीक है। इसी तरह
पाँचवा निकला तो फिर क्या हुआ, 4 हुआ, 3 हुआ, 2 हुआ, इसी तरह जब 1 हुआ, जब लास्ट वाला जब निकलने लगेगा तो रीड काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 होगी। ठीक है, वो सबसे पहले म्यूटेक्स को होल्ड करेगा, रीड काउंट की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करके 0 करेगा, चेक होगा कि रीड काउंट की वैल्यू 0 हो चुकी है। तो जैसे ही 0 हो गया इसका मतलब क्या है कि ये लास्ट रीडर है, तमाम रीडर रीडिंग एक्टिविटी करके जा चुके हैं, ये लास्ट रीडर है। तो लास्ट रीडर क्या करेगा, WRT जो पहले रीडर ने कैप्चर किया था यहाँ पे वेट के थ्रू, ये लास्ट रीडर क्या करेगा, WRT को रिलीज कर देगा, ताकि फर्दर जो राइटर है, अगर कोई राइटर मौजूद है या मजीद कोई रीडर मौजूद है तो वो आगे एक्शन परफॉर्म कर सकें। ठीक है जी, फिलहाल ये बेसिकली राइटर की बात करेगा। ठीक है, तो अगर कोई राइटर मौजूद है तो रीडर जो थे तमाम कर चुके हैं रीडिंग की एक्टिविटी, अब राइटर अगर कोई है तो वो राइटर को टर्न दे रहा है कि आप अपनी राइटिंग एक्टिविटी परफॉर्म करें। तो वो किस तरह से कर रहा है, पहला यूज़र ने WRT को कैप्चर कर लिया था, पहले रीडर ने, आखिरी रीडर जब निकलने लगेगा तो वो क्या करेगा, WRT को रिलीज़ कर देगा। ठीक है, और जब ये आखिरी WRT को रिलीज़ करने के बाद सिंपली ये क्या करेगा, म्यूटेक्स की वैल्यू को भी रिलीज़ कर देगा दूसरे यूज़र्स के लिए। ठीक है जी, तो इस तरह से हमने क्या देखा, हमने डिस्कस किया रीडर्स एंड राइटर्स प्रॉब्लम, बहुत डिटेल से डिस्कस किया। हमने देखा कि रीडर्स क्या कर रहा है, हमने देखा कि राइटर्स क्या कर रहा है, दोनों को एक दूसरे के साथ मेक श्योर एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज करने के लिए यहाँ पे जो इस सिस्टम के सोल्यूशन के हमने देखा, वो बेसिकली सोल्यूशन जो था किसकी बेस पे प्रोवाइड किया गया, सेमाफोर की बेस पे इसका सोल्यूशन प्रोवाइड किया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट था बेटा ये, तो इसको अच्छी तरह से समझिएगा। हमने 2 प्रॉब्लम डिस्कस करनी है। हमने पहले डिस्कस किया हमारा बाउंडेड बफर या प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। ठीक है, हमने ये डिस्कस किया किसकी मदद से, सेमाफोर की मदद से। और दूसरा प्रॉब्लम जो है हमने रीडर्स राइटर्स प्रॉब्लम जो था, एक कन्वेंशनल प्रॉब्लम जो था, क्लासिकल प्रॉब्लम जो था, उसका सोल्यूशन देखा किसकी मदद से, सेमाफोर की मदद से। तो बेटा ये बेसिकली देयर 3 प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, 2 प्रॉब्लम हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। ठीक है, अब तीसरा प्रॉब्लम हम देखेंगे कि वो प्रॉब्लम कौन सा है, उसकी बात करते हैं अभी जी। तो यहाँ पे हमने देख लिया 2 प्रॉब्लम हमने डिस्कस कर ली है। मेरा ख्याल है आज के लेक्चर इतना ही काफ़ी है। ठीक है, ये 2 प्रॉब्लम जो है हमने डिस्कस किए हैं, इसको अच्छी तरह से कर लीजिएगा। तो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। हम बेसिकली थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा कि प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम क्या होते हैं। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम को हमने डिटेल से देखा, किसकी डेफिनेशन क्या होती है। हमने रेस कंडीशन के बारे में बात की। रेस कंडीशन के साथ साथ हमने डिस्कस किया कि प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम बेसिकली क्या प्रॉब्लम होते हैं। प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम की, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के लिए कंडीशंस हमने देखी कि हमने कहा कि 3 एक सोल्यूशन के लिए बेस्ट कंडीशन के लिए, बस बेस्ट सोल्यूशन के लिए 3 कंडीशंस को फुलफिल करना लाजमी है, जिसमें हमने कहा था कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, प्रोग्रेस एंड बाउंडेड वेटिंग, ये 3 कंडीशन है। फिर उसके बाद हमने बात की कि हमारे पास 3 सोल्यूशन होते हैं इसके, सॉफ्टवेयर बेस्ड सोल्यूशन, हार्डवेयर बेस्ड सोल्यूशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड सोल्यूशन। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड सोल्यूशन पर हमने आज डिस्कस किया। ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड सोल्यूशन हमने कहा बेस करते हैं सेमाफोर पे। सेमाफोर बेसिकली क्या है, एक इंटीजर वेरिएबल होता है बेसिकली, जो कि शेयर्ड होता है तमाम प्रोसेसेस के लिए, एटॉमिकली इसको यूज़ किया जाता है। और वो जिस ऑपरेशन के तहत यूज़ होंगे वो 2 ऑपरेशन है, दैट इज़ कॉल्ड सिग्नल एंड वेट। सिग्नल का हमने देखी डिटेल से डेफिनेशन फंक्शन की कि सिग्नल क्या करता है, सिंपली वैल्यू को इंक्रीमेंट करता है। हमने वेट को देखा कि वेट का ऑपरेशन क्या करता है। सेमाफोर पे हमने कहा कि उसकी वैल्यू को अगर सेमाफोर की वैल्यू अगर 0 या उससे कम होगी तो ये क्या करेगा, ब्लॉक करेगा, ट्रैप में लगा देगा, अदरवाइज सिंपली क्या करेगा, वैल्यू को 1 रिड्यूस कर देगा। ठीक है, ये हमारा वेट का था। ठीक है, उसके बाद हमने सेमाफोर पे थोड़ी बात की। उसके हमने ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड सोल्यूशन देखा सेमाफोर का। उसमें हमने देखा कि वो सोल्यूशन जो है हमारा प्रोग्रेस को भी फिल कर रहा था, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को वो फुलफिल कर रहा था, लेकिन बाउंडेड वेटिंग को फुलफिल नहीं कर रहा था, क्योंकि बाउंडेड वेटिंग अगर फुलफिल होती तो प्रायोरिटी एग्जीक्यूशन का कंसेप्ट जो था वो ख़त्म हो जाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में जानबूझ के इसको मेक श्योर किया गया कि प्रायोरिटी एल्गोरिथम, प्रायोरिटी बेस्ड प्रोसेस जो है वो ज़्यादा जल्दी एग्जीक्यूशन हो। उसके बाद हमने थोड़ी सेमाफोर्स के बारे में बात स्टार्ट की। हमने कहा कि सेमाफोर्स की टाइप की देखा, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ सेमाफोर्स। ठीक है, हमने देखा कि एक हमारा बाइनरी सेमाफोर होता है, एक इंटीजर सेमाफोर होता है। ठीक है, और बाइनरी सेमाफोर से 2 वैल्यू होल्ड करता है, आइदर ये 0 रख सकता है या 1 रख सकता है। इसी तरह जो इंटीजर हमारा
सेमाफोर है वो कोई भी वैल्यू रख सकता है मीन इंटीजर डोमेन में, ठीक है। इसी तरह हमने कहा, हमने ये इस चीज़ को फोकस किया कि सेमाफोर एक नो डाउट कि एक इम्पॉर्टेंट कंस्ट्रक्ट है एक, लेकिन एज वेल एज हमें इसको यूज़ करने के लिए थोड़ी सी एफिशिएंसी भी हमें चाहिए, थोड़ा सा हमें इंटेंशन चाहिए कि हमें इसको किस तरह से यूज़ करना है। अदरवाइज़ अगर इसको प्रॉपरली यूज़ नहीं किया जाता तो ये क्या करता है, हमें लीड करता है कहाँ पे, हमें ये लीड करता है डेडलॉक की तरफ, इनकन्सिस्टेंट स्टेट होती है सिस्टम की। तो डेडलॉक से बचने के लिए हमने देखा कि इसको प्रॉपरली यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसको यूज़ करने के जो दो ऑपरेशन है, वेट और सिग्नल, वो नंबर ऑफ प्रोसेसेस के दरमियान मूव कर रहे होते हैं, तो हमें इसके लिए अच्छी खासी एहतियात की ज़रूरत होती है। अदरवाइज़ हमारा सोल्यूशन जो होता है वो एक मैलिशियस सोल्यूशन बन जाता है। हमने देखा कि सेमाफोर की जो वर्जन है वो दो वर्जन है। हमने देखा कि बिजी वेटिंग वर्जन के थ्रू किस तरह से सेमाफोर अप्लाई किया जाता है, जिसमें क्या होता है, नंबर ऑफ जब भी कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करना चाहता है तो वो एंट्री सेक्शन में क्या होता है, रोटेट होते रहते हैं। हमारे सीपीयू के साइकिल जो होते हैं वो वेस्ट होते रहते हैं। इस चीज़ से बचने के लिए हमने क्या किया, अपने सोल्यूशन की जो डेफिनेशन थी उसको थोड़ा सा रिवाइज़ किया। हमने एक और वर्जन को डिस्कस किया जिसमें वेटिंग क्यू बेस्ड वर्जन था। उसमें हमने कहा कि तमाम प्रोसेसेस जब देखते हैं कि सेमाफोर में नहीं जा सकते इस टाइम, तो वो वेट करने की बजाय वो एंट्री सेक्शन में रहने की बजाय वो वेटिंग क्यू में शिफ्ट हो जाते हैं। और जैसे ही वो प्रोसेस जो क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा था, वो जब सिग्नल कॉल करता है, मीन सेमाफोर को रिलीज़ करता है, तो प्रोसेसेस फ़ौरन क्या होते हैं, रेडी क्यू में जाने के लिए सीपीयू को रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करते हैं। सीपीयू उनमें से किसी प्रोसेस को पिक करता है और उनको अलाउ करता है कि जनाब वो सेमाफोर में वो क्रिटिकल सेक्शन में जा सकें, ठीक है। तो इस तरह से ये वर्जन था हमारा। तो हमने डिस्कस किया कि इन दोनों वर्जन में से बेस्ट वर्जन कौन सा है। तो हमने कहा कि अगर हमारा क्रिटिकल सेक्शन की जो टेन्योर है वो कम है तो हमारा जो बिजी वेटिंग का वर्जन है वो बेहतर है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का जो ऑपरेशन परफॉर्म होता है वो सबसे एक्सपेंसिव ऑपरेशन होता है। इसमें काफ़ी साइकिल्स कंज्यूम होते हैं सीपीयू के। लेकिन अगर हमारा क्रिटिकल सेक्शन जो टाइम कंज्यूम करता है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम है, तब हमने बात की थी कि हमारा जो बिजी वेटिंग वाला जो वेटिंग क्यू वाला जो वर्जन था वो बेहतर था। सो बहरहाल इट्स डिपेंड ऑन आवर नीड, अपनी नीड के मुताबिक हम इसको यूटिलाइज़ करते हैं। तो हमने साथ में ये भी देखा कि किस तरह से हम इसको प्रॉपरली एटॉमिकली यूज़ करवा सकते हैं सेमाफोर को, ठीक है, वेट और सिग्नल के दरमियान में। तो हमने कहा कि अगर सिंगल प्रोसेसर हमारा मल्टी प्रोग्राम बेस्ड सिस्टम होगा तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली इंटरप्ट्स को डिसेबल कर देंगे। लेकिन अगर हमारा सिस्टम जो है वो मल्टी प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम है, मीन ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि नंबर ऑफ डिफरेंट नॉड्स को कंट्रोल कर रहा है, जो कि डिफरेंट नॉड डिफरेंट प्लेसेस पे अवेलेबल है, ठीक है। तो उसके लिए हमने कहा था कि या तो हम डेटाबस को डिसेबल कर देंगे या फिर हम सॉफ्टवेयर बेस्ड सोल्यूशन जो है, मीन जो बेकरी एल्गोरिथम था उसको हम यूटिलाइज़ करेंगे, ठीक है जी। तो ये हमारे था सेमाफोर को यूटिलाइज़ करने के सिनेरियो। उसके बाद हम कुछ क्लासिकल प्रॉब्लम की बात की। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ क्लासिकल प्रॉब्लम, रीडर्स राइटर्स प्रॉब्लम हो गया, हमारा प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम हो गया जिसे बाउंडेड बफर प्रॉब्लम भी कहते हैं, और इसी तरह हमारा 3 फिलॉसफर प्रॉब्लम जो है। ये 3 डिफरेंट सोल्यूशन प्रॉब्लम्स हैं, कन्वेंशनल प्रॉब्लम्स हैं, इनका सोल्यूशन नहीं मिल रहा था, लेकिन सेमाफोर ने इनका सोल्यूशन प्रोवाइड किया। सेमाफोर ने इनको सोल्यूशन प्रोवाइड किया। हमने इनमें से 2 प्रॉब्लम जो है वो आज के लेक्चर में डिस्कस कर ली है काफ़ी डिटेल से। हमने बाउंडेड बफर प्रॉब्लम और प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम को बहुत डिटेल से देखा, ठीक है। उनका कोड हमने डिस्कस किया डिटेल के साथ, और प्लस हमने जो हमारा रीडर्स राइटर्स प्रॉब्लम है इसका भी हमने सोल्यूशन देखा विद रिस्पेक्ट टू कोड के साथ, और हमने उसके कोड को भी अच्छी तरह से डिटेल के साथ डिस्कस किया, ठीक है। तो ये तीनों सोल्यूशन जो है, ये तीनों प्रॉब्लम जो है काफ़ी क्रिटिकल है, इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से भी। तो आपने क्या करना है बेटा, इनको डिटेल से समझना है, और इन केस अगर आपको कोई चीज़ इनमें से कोई इशू भी हो, कोई चीज़ समझना है तो मुझसे आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो इनको अच्छी तरह से समझिएगा। तो कोई क्वेश्चन हो तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है हमारा शुरू जो होगा वो 3rd प्रॉब्लम से होगा। 3rd प्रॉब्लम जिसका हमने कहा कि डायनेमिक फिलॉसफर प्रॉब्लम जो है, इंशाल्लाह यहाँ से अपना नेक्स्ट लेक्चर जो है स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही बेटा, इसको अच्छी तरह से पढ़िएगा। तो ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानुल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।